जो मनुष्य रविवार के दिन सूर्यदेव की यह पावन कथा सुन लेता है, उसके जीवन में कभी अंधकार टिक नहीं पाता। दर्शक बंधु, आज का यह उजाला, यह शांत वातावरण और आपके मन की यह पवित्र अवस्था, सब कुछ मानो स्वयं सूर्य नारायण की कृपा से आपको यहां लेकर आया है। क्योंकि आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वह मात्र शब्दों का संग्रह नहीं है, वह एक जागृति है, एक प्रकाश है, एक ऐसा दिव्य मंत्र है जो मनुष्य के जीवन की काली रातों को चीरकर उसे उजाले के मार्ग पर ले जाता है। मित्रों, जीवन में कौन ऐसा है जो प्रकाश नहीं चाहता? कौन ऐसा है जो सफलता, सम्मान, स्वास्थ्य और सुख की कामना नहीं करता? परंतु भागदौड़ की इस दुनिया में परेशानियां भी धूप की तरह तेज हो उठती हैं। कभी मन में अंधकार, कभी परिवार में तनाव, कभी कारोबार में बाधा और कभी भाग्य बिल्कुल साथ देना बंद कर देता है। ऐसे समय में हमारा सनातन धर्म एक अद्भुत मार्ग दिखाता है। रविवार का व्रत और सूर्य देव की पावन कथा। कहते हैं, जिसने श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से सूर्य देव की कथा सुनी, उसके जीवन में रोशनी ऐसे फैलती है जैसे अंधेरी रात के बाद उगने वाला तेजस्वी सूरज। सूर्य देव की यह कथा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह मनुष्य के अंदर छिपी ऊर्जा का, आत्मबल का और जीवन शक्ति का जागरण है। जो घर रविवार के दिन सूर्य नारायण की कथा का श्रवण करता है, वहां रोगों का नाश होता है, दरिद्रता दूर रहती है और परिवार पर सुख समृद्धि की वर्षा होती है। दर्शक बंधु, संसार के हर दुहक का एक स्रोत है अज्ञान का अंधकार, और हर समाधान है सूर्य समान ज्ञान का प्रकाश। जब आप सूर्य देव की कथा सुनते हैं, तो यह कथा केवल आपके कानों तक नहीं जाती, यह आपके मन को स्पर्श करती है, आपके विचारों को बदलती है और आपकी नियति के द्वार खोल देती है। कहा गया है, जहां सूर्य का प्रकाश हो, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में सूर्य कथा का सत्य प्रवेश करता है, उसके मार्ग की बाधाएं स्वयं हटने लगती हैं। परंतु एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि सूर्य देव से संबंधित पवित्र कथा को यदि अधूरा छोड़ दिया जाए, तो उसका फल अधूरा नहीं बल्कि नकारात्मक भी हो सकता है। अधूरी कथा मन में भ्रम, संदेह और अधूरा सत्य छोड़ जाती है, और यही अधूरा सत्य मनुष्य के जीवन में ऐसे निर्णय करवाता है जो उसे गलत राह पर ले जाते हैं। इसीलिए आज आपसे विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपके कर्मों का दर्पण है, यह जीवन का मार्गदर्शन है, और संभव है कि किसी एक पंक्ति में वह शक्ति छुपी हो जो आपके जीवन के अंधकार को हमेशा के लिए मिटा दे। दर्शक बंधु, सूर्य देव की यह कथा उन असंख्य लोगों का जीवन बदल चुकी है जो वर्षों तक संघर्षों में फंसे रहे, जिन्हें सुख मिलता था पर टिकता नहीं था, जिनके घर में बरकत आती थी पर पल भर में खत्म हो जाती थी। कहते हैं, जिसने रविवार के दिन श्रद्धा से इस कथा को सुना, उसके घर में स्थिरता, सम्मान और सुख स्थायी रूप से स्थापित हो जाते हैं। और जिस घर में यह कथा सुनाई जाती है, वहां बीमारी का साया दूर रहता है, वहां दरिद्रता कदम नहीं रखती, और वहां की दहलीज पर सूर्य की कृपा सदैव चमकती रहती है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका कर्तव्य भी है कि ऐसे दिव्य संदेशों को केवल स्वयं तक न रखें। धर्म का प्रकाश तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वह फैल न जाए अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने समाज तक। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल मूल सागर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि सूर्यदेव की यह दिव्य कथा, सनातन धर्म का यह सत्य और जीवन को बदल देने वाली शिक्षाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहे। तो आइए, श्रद्धा के दीपक को जलाकर, मन को शांत कर, विश्वास से ओतप्रोत होकर प्रवेश करते हैं सूर्यदेव की इस पावन कथा में। एक ऐसी कथा जो आपके जीवन की हर अंधेरी राह को उजाले की ओर ले जाएगी। एक ऐसी कथा जिसका तेज आपके भाग्य को जागृत कर देगा, और एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आपके जीवन में सूर्य देव की कृपा स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगी। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का बहुत ही नेक आदमी रहता था, और वह सूर्य भगवान का बहुत दिल से पूजा पाठ करता था। उसका गांव था सुख सागर, पर उसकी जिंदगी में सुख का सागर नहीं बल्कि दुखों की नदी बहती थी। रमेश एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके साथ थी उसकी बूढ़ी मां और पत्नी सीता। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का
और एक लड़की। पूरे परिवार की जिम्मेदारी रमेश के कंधों पर थी। वह मजदूरी करता, खेतों में काम करता, कभी इसके यहां, कभी उसके यहां, मगर कमाई इतनी नहीं होती थी कि पेट भर भोजन मिल सके। अक्सर परिवार भूखे सो जाता। उसकी झोपड़ी की छत टपकती थी। बारिश में सबको पानी भीगता था और सर्दी में ठंडी हवाएं उनके शरीर को कांप खपा देती थी। गरीबी ने उन्हें इतना जकड़ लिया था कि उम्मीद की एक किरण भी दिखाई नहीं देती थी। रमेश की पत्नी सीता भी दिन रात मेहनत करती, लोगों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती, मगर उसकी मजदूरी भी मुश्किल से कुछ मुट्ठी भर अनाज हो पाती। बच्चों के कपड़े फटे हुए थे, जूते नहीं थे, वे स्कूल भी नहीं जा पाते थे। रमेश के मन में एक ही टीस थी कि वह अपने परिवार को एक दिन भरपेट भोजन भी नहीं खिला पाता, उन्हें अच्छे कपड़े नहीं दिला पाता, अपनी मां की दवाई तक का इंतजाम नहीं कर पाता। उसकी मां की आंखें कमजोर हो रही थीं, पैरों में दर्द रहता था, मगर डॉक्टर को दिखाना तो दूर, उनके लिए गर्म कपड़े तक का प्रबंध नहीं था। इन सब दुखों के बीच भी रमेश की एक आदत थी जो उसे जीवित रखे हुई थी। वह थी सूर्य भगवान की उपासना। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाता, स्नान करता और साफ कपड़े पहनकर, भले ही वे फटे हुए ही क्यों ना हो, अपने घर के सामने एक तुलसी के पौधे के पास आकर खड़ा हो जाता। उसके पास पूजा के लिए कोई महंगा सामान नहीं होता था। वह एक मिट्टी का दिया लेकर आता, उसमें सरसों का तेल डालता, एक बत्ती जलाता और फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर उगते हुए सूरज को देखता। वह पानी से भरा एक छोटा सा लोटा लेकर आता और सूर्य को अर्घ्य देता। उसकी आंखें बंद होती और वह मन ही मन प्रार्थना करता, हे सूर्य देव, हे दिनकर, हे प्रकाश के दाता, आपको मेरा प्रणाम। मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा यह अर्घ्य, मेरी यह भक्ति ही आपकी पूजा है। कृपया मेरे परिवार को सुखी रखना, मेरी मां को स्वस्थ रखना, मेरे बच्चों का पेट भरना, और हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं ईमानदारी से मेहनत कर सकूं, कभी भी गलत रास्ते पर न जाऊं। यह प्रार्थना करते करते कभी कभी उसकी आंखों से आंसू बह निकलते। वह सूर्य की किरणों को अपने ऊपर पड़ते हुए महसूस करता, मानो भगवान उसे स्पर्श कर रहे हों, उसे सांत्वना दे रहे हों। गांव के लोग कभी कभी उसकी इस भक्ति पर हंसते भी थे, कहते, अरे रमेश, इतनी मेहनत से पूजा करता है मगर सूर्य देव तो तेरी एक नहीं सुन रहे। देख तेरी हालत क्या है, तू अपनी पूजा छोड़, कुछ और काम धाम कर। मगर रमेश कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं देता। उसकी मां उसे कहती, बेटा, भगवान तेरी भक्ति से जरूर प्रसन्न होंगे, तू निरंतर अपनी पूजा करता रह। और रमेश ऐसा ही करता। दिन बीतते गए, परिस्थितियां और भी कठिन होती गई। एक साल गांव में अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, काम धंधे बंद हो गए, लोगों के घरों में खाने को दाना नहीं था। रमेश के लिए तो यह आफत थी। उसे कहीं भी मजदूरी का काम नहीं मिल रहा था। परिवार में भूख से बच्चों के रोने की आवाजें गूंजने लगी। मां बीमार पड़ गई, सीता भी कमजोर होती जा रही थी। रमेश हर दिन सुबह अपनी पूजा करता और फिर पूरे दिन काम की तलाश में गांव गांव भटकता। कभी कभी उसे एक रोटी के बदले पूरा दिन कड़ी धूप में काम करना पड़ता। वह जो भी थोड़ा बहुत कमाता, सबसे पहले अपने बच्चों और मां के लिए कुछ लाता, खुद अक्सर भूखा रह जाता। एक दिन की बात है, उसकी मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वे बुखार से तप रही थीं और बार बार पानी मांग रही थीं। रमेश के पास न तो दवा के पैसे थे, न ही किसी वैद्य के पास ले जाने का साधन। सीता रोने लगी, हम क्या करेंगे, मां की हालत देखते नहीं बन रही। रमेश का हृदय टूट रहा था। उस रात वह सो नहीं पाया। उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में अंधकार छाया हुआ है और उसके चारों तरफ सिर्फ निराशा और दुख का साया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बैठ गया और मन ही मन विलाप करने लगा, हे प्रभु, हे सूर्य देव, मैंने कभी आपसे धन दौलत नहीं मांगी। मैंने सिर्फ इतना मांगा कि मेरा परिवार सुखी रहे। मगर आज हालात देखिए, मेरी मां मृत्युशैया पर है, मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, मेरी पत्नी का चेहरा मुरझाया हुआ है। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? क्या मैं पापी हूं? अगर ऐसा है तो मुझे सजा दो, मगर मेरे बच्चों, मेरी मां को क्यों सजा दे रहे हो? ऐसा कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ा। उस रात उसके मन में एक पल के लिए भी विश्वास डगमगाया। सुबह होने वाली थी।
रमेश उदास मन से उठा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसने सोचा कि आज पूजा नहीं करूंगा, क्योंकि उसका मन टूट चुका था। मगर फिर उसके मन में एक विचार आया जो उसकी मां अक्सर कहती थी, बेटा, सुख में भी भगवान को याद करो, दुख में भी। दुख तो परीक्षा है। रमेश ने अपने आप को समझाया। वह उठा, सामान्य तरीके से स्नान किया और अपने पूजा स्थल पर आया। आज उसके हाथ कांप रहे थे। आज सूर्योदय के समय आसमान में बादल छाए हुए थे। सूर्य की रोशनी बादलों के पीछे छिपी हुई थी। रमेश ने दिया जलाया, लोटे में पानी भरा और अपने हाथ जोड़े। जैसे ही उसने आंखें बंद की और मन में प्रार्थना करनी चाही, उसके गले से आवाज नहीं निकली। वह चुपचाप खड़ा रहा और फिर एकदम से वह बैठ गया और रोने लगा। उसने कहा, प्रभु, मैं हार गया। मेरे पास अब प्रार्थना करने की शक्ति नहीं है। मैं थक गया हूं। बस तुम्हारी इच्छा। और वह वहीं बैठा रहा, सिर झुकाए हुए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। बादलों के बीच से सूर्य की एक तेज किरण निकली और सीधे रमेश के माथे पर आकर पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई गर्म हाथ उसके सिर पर रख रहा हो। उसकी पूरी बाहों में एक ऊर्जा दौड़ गई। वह हैरान होकर ऊपर देखने लगा। सूर्य की वह किरण अब भी उस पर पड़ रही थी और बादल धीरे धीरे हटने लगे थे। उस पल रमेश को लगा कि उसके भीतर फिर से विश्वास जाग उठा है। उसने फिर से हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, तुम हो, तुम सब देख रहे हो। मैं फिर कभी शक नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा हूं। उस दिन पूजा के बाद जब वह घर लौटा तो देखा कि उसकी मां का बुखार कुछ कम हो गया है और वे थोड़ा पानी पी रही हैं। यह देखकर उसके मन को थोड़ी शांति मिली, मगर अभी भी समस्या बनी हुई थी, भूख। उस दिन फिर काम नहीं मिला। शाम को वह खालियों हाथ घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे गांव के ही एक बुजुर्ग सदाशिव मिले। सदाशिव बहुत धनी नहीं थे, मगर गांव में सम्मानित थे। उन्होंने रमेश को बुलाया और कहा, रमेश, मैंने सुना है तेरी मां बीमार है और तुझे काम नहीं मिल रहा। मेरे पास एक काम है। मेरे खेत के किनारे एक पुराना कुआं है जो सूख गया है और उसमें कचरा भर गया है। अगर तू उस कुएं को साफ कर दे तो मैं तुझे 2 दिन का राशन दूंगा। रमेश के लिए यह स्वर्ग के समान खबर थी। उसने तुरंत हां कर दी। अगले दिन सुबह पूजा करके वह सदाशिव के खेत पर पहुंच गया। कुआं वाकई बहुत गहरा और गंदा था। उसमें पत्तियां, कीचड़ और कूड़ा भरा हुआ था। रमेश ने हिम्मत बांधी और कुएं में उतर गया। पूरा दिन वह कीचड़ और कचरा ऊपर फेंकता रहा। यह काम बहुत मुश्किल और थका देने वाला था। दोपहर तक वह बहुत थक गया, मगर उसने हार नहीं मानी। शाम के करीब जब कुआं लगभग साफ हो गया था, तब रमेश को कुएं की दीवार में एक जगह से कुछ अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा। वहां एक ईंट डीली थी। उसने उस ईंट को हटाया तो उसके पीछे एक छोटा सा खोखला स्थान दिखाई दिया और उसमें कुछ चीजें रखी हुई थीं। रमेश ने हाथ बढ़ाकर उन चीजों को निकाला। वह एक पीतल की पुरानी डिबिया थी। उसने डिबिया खोली तो अंदर से कुछ पुराने सिक्के और एक छोटी सी मूर्ति निकली। मूर्ति सूर्य देव की थी, सोने की बनी हुई। रमेश हैरान रह गया। उसने डिबिया बंद की और ऊपर चढ़ाया। उसने सदाशिव को सारी बात बताई और वह डिबिया उनके हवाले कर दी। सदाशिव ने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने कहा, रमेश, ये सिक्के बहुत पुराने हैं और यह सोने की मूर्ति तो बहुत कीमती है। यह कुआं मेरे पूर्वजों का है। शायद उन्होंने किसी संकट के समय के लिए इसे यहां छुपा रखा था। तूने ईमानदारी दिखाई और मुझे यह लौटा दिया। मैं तुझे वचन देता हूं कि इन सिक्कों और मूर्ति को बेचकर जो भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा मैं तुझे दूंगा। तेरी ईमानदारी और भक्ति का यह फल है। रमेश ने मना करना चाहा, मगर सदाशिव नहीं माने। कुछ दिनों बाद सदाशिव ने शहर जाकर वे सिक्के और मूर्ति एक विद्वान और व्यापारी को दिखाई। उनकी कीमत बहुत अधिक थी। सदाशिव ने उन्हें बेच दिया और वचन के अनुसार आधी रकम रमेश को दे दी। यह रकम इतनी थी कि रमेश अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सकता था, अपनी मां का इलाज करा सकता था, बच्चों को स्कूल भेज सकता था और एक अच्छा घर बना सकता था। मगर प्रभु की लीला देखिए। रमेश के जीवन में यह चमत्कार हुआ, मगर यह तो शुरुआत थी। अब मैं आपको सूर्यदेव की वह प्राचीन कथा सुनाता हूं जिसने रमेश को आंतरिक शक्ति दी और जिसके बारे में सदाशिव ने उसे बताया था। यह कथा है भगवान सूर्य के प्रत्यक्ष दर्शन और उनकी कृपा पाने की। प्रिय श्रोताओं,
रमेश को जो सोने की मूर्ति मिली थी वह सूर्यदेव की थी। सदाशिव ने रमेश को बताया कि उनके पूर्वज भी सूर्यदेव के बहुत बड़े भक्त थे और फिर उन्होंने एक कथा सुनाई जो उनके घराने में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। यह कथा है राजा अम्बरीश और सूर्यदेव की। राजा अम्बरीश बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते और सूर्यदेव की आराधना करते। उनकी भक्ति इतनी निश्चल थी कि उन्होंने एक बार घोर तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न कर लिया। सूर्यदेव प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। अम्बरीश ने कहा, हे दिनकर, मैं धन दौलत नहीं चाहता, न ही और राज्य चाहता हूं। मैं तो बस यह चाहता हूं कि मेरे राज्य में हर प्राणी सुखी रहे, किसी को कोई कष्ट न हो, और हे प्रभु, आपकी कृपा सदैव मेरे और मेरे प्रजा पर बनी रहे। सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि जब तक तुम न्याय के पथ पर चलोगे तब तक तुम्हारे राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, कभी अन्याय नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश तुम्हारे राज्य में सदैव समृद्धि लाएगा। और मैं तुम्हें एक मूर्ति देता हूं। यह मेरी स्वर्ण प्रतिमा है। इसे तुम अपने मंदिर में स्थापित करो और नित्य पूजा करो। यह मूर्ति तुम्हारे कुल की रक्षा करेगी। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा अम्बरीश ने वह मूर्ति एक भव्य मंदिर में स्थापित की और नियमित पूजा करते रहे। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण रहा। समय बीता, पीढ़ियां बदली। कई सदियों बाद एक महान संकट आया। विदेशी आक्रमणकारियों ने राज्य पर हमला किया। तब के राजा, जो अम्बरीश के वंशज थे, ने मूर्ति को सुरक्षित स्थान पर छुपाने का निर्णय लिया। उन्होंने उस मूर्ति और कुछ बहुमूल्य सिक्कों को एक पीतल की डिबिया में रखा और अपने महल के पास के एक कुएं की दीवार में छुपा दिया ताकि शत्रु उसे न ले जा सके। योजना थी कि संकट टलने के बाद मूर्ति को फिर निकाल लेंगे, मगर दुर्भाग्य से उस युद्ध में राजा वीरगति को प्राप्त हुए और कुएं का रहस्य उनके साथ ही दफन हो गया। समय के साथ वह कुआं सूख गया और भर गया और सदाशिव के पूर्वज, जो उसी राजवंश की एक शाखा थे, उस जमीन के मालिक बन गए, मगर कुएं का रहस्य भूल गए। सदाशिव ने रमेश से कहा, रमेश, तेरी नियमित पूजा और ईमानदारी ने ही इस खोई हुई मूर्ति को फिर से प्रकट किया है। यह कोई संयोग नहीं है। सूर्यदेव ने तुझे चुना है। यह कथा सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि उसकी भक्ति व्यर्थ नहीं गई। उस दिन से रमेश के जीवन में एक नया मोड़ आया। उसने सदाशिव से मिली राशि से पहले अपनी मां का अच्छे से इलाज कराया। मां ठीक हो गई। फिर उसने एक छोटा सा मगर पक्का घर बनवाया। बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया। कुछ पैसों से उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली, जहां वह खेत के बीज और रोजमर्रा की चीजें बेचता था। उसकी आमदनी नियमित हो गई, मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी भक्ति और बढ़ गई। अब वह सिर्फ सूर्योदय पर ही नहीं, बल्कि सूर्यास्त के समय भी सूर्यदेव की आराधना करता। उसने अपने नए घर के आंगन में एक छोटा सा मंदिर बनवाया और उसमें सूर्यदेव की एक मूर्ति स्थापित की। वह प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता। उसका परिवार अब सुखी था, मगर भगवान की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ साल बीत गए। रमेश की दुकान अच्छी चल निकली। वह अब गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया था। वह गरीबों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता। उसकी ख्याति आसपास के गांवों में फैल गई। लोग उसकी भक्ति और ईमानदारी की मिसाल देने लगे, मगर इससे गांव के कुछ लोगों में ईर्ष्या पैदा हो गई। उनमें से एक था करण, जो पहले से ही गांव का एक धनी व्यक्ति था, मगर बहुत लालची और कपटी था। उसे रमेश की बढ़ती प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लगती थी। वह सोचता था कि रमेश ने कुएं में से मिले खजाने का सारा पैसा खुद ही क्यों नहीं रख लिया। उसे लगता था कि रमेश सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करता है। करण ने रमेश को नीचा दिखाने की योजना बनाई। एक बार गांव में एक बड़ा मेला लगा था। मेले में दूर दूर से लोग आए हुए थे। करण ने मेले के दौरान अपने एक सेवक से रमेश की दुकान में आग लगवा दी। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। रमेश के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। उसकी सारी कमाई उस दुकान में लगी थी। दुकान जलते देख वह स्तब्ध रह गया। गांव वाले आग बुझाने में लग गए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करण बाहर खड़ा होकर दिखावे का दुख जता रहा था।
रमेश उदास मन से घर लौटा। उसकी पत्नी सीता रोने लगी। फिर से हम गरीब हो जाएंगे, हमारा सब कुछ तो जल गया। मगर रमेश की मां ने उसे समझाया, बेटा, भगवान फिर से तेरी परीक्षा ले रहे हैं, तू घबरा मत। जिसने पहले रास्ता दिखाया वही अब भी दिखाएगा। रमेश ने हां में सिर हिलाया। अगली सुबह वह फिर से अपने पूजा स्थल पर गया। आज उसकी प्रार्थना में कोई शिकायत नहीं थी, कोई विलाप नहीं था। उसने कहा, प्रभु, तुम्हें जो ठीक लगे। मेरी दुकान जल गई, मगर मेरा विश्वास नहीं जलेगा। मैं फिर से शुरू करूंगा, बस मुझे शक्ति दो। उस दिन पूजा के बाद जब वह बाहर निकला तो देखा कि गांव के कई लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हैं। सबके हाथों में कुछ न कुछ था। कोई अनाज का बोरा लाया था, कोई कपड़े लाया था, कोई थोड़े से पैसे लाया था। गांव के मुखिया बोले, रमेश, तुम हमारे गांव की शान हो। तुमने कभी किसी की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज तुम पर मुसीबत आई है तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। यह लो, हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए यह सहायता जुटाई है। इससे तुम फिर से अपनी दुकान शुरू कर सकते हो। रमेश की आंखें भर आईं। उसने सबका धन्यवाद किया। उसी भीड़ में करण भी खड़ा था, मगर उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। रमेश की ईमानदारी और भक्ति ने पूरे गांव का दिल जीत लिया था। करण के सेवक ने भी अपने मालिक के काले कारनामे का भेद उजागर कर दिया था। गांव वालों ने करण को बहुत फटकारा और उसे गांव छोड़ने को कहा, मगर रमेश ने हस्तक्षेप किया। उसने कहा, नहीं, किसी को गांव नहीं छोड़ना चाहिए। करण ने गलती की है, मगर उसे माफ किया जा सकता है। भगवान सूर्य सबको प्रकाश देते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। उनकी किरणें सब पर समान पड़ती हैं। हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए। रमेश की इन बातों ने करण का हृदय परिवर्तन कर दिया। वह रमेश के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। उसने कहा कि वह रमेश की दुकान का सारा नुकसान भर देगा, और उसने ऐसा ही किया। इस घटना के बाद रमेश की प्रसिद्धि और बढ़ गई। अब मैं आपको एक और छोटी सी कथा सुनाता हूं, जो रमेश ने अपने बच्चों को सुनाई थी और जिसने उनके चरित्र को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कथा है एक छोटे से बालक शिवानी और सूर्य की किरण की। एक गांव में शिवानी नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके पास सर्दियों में ओढ़ने के लिए एक पतली सी चादर थी। एक बार की बात है, बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। शिवानी ठंड से कांप रही थी। उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के अंदर एक जगह सूरज की किरण आकर पड़ रही है, और वह जगह बहुत गर्म और आरामदायक है। शिवानी उस धूप में बैठ गई। कुछ देर बाद वह किरण खिसक गई। शिवानी ने देखा कि वह किरण अब बाहर सड़क पर पड़ रही है। वह वहां जाकर बैठ गई। फिर वह किरण चलती गई और शिवानी उसके पीछे पीछे चलती गई। इस तरह वह सूर्य की किरण के साथ साथ पूरे गांव में घूमती रही। गांव के लोग हैरान थे कि यह बच्ची ऐसे क्यों घूम रही है। शिवानी ने कहा, मैं सूरज की इस किरण का पीछा कर रही हूं क्योंकि यह मुझे गर्मी देती है। यह बात गांव के एक संत के कानों तक पहुंची। संत ने शिवानी को बुलाया और कहा, बेटी, तूने एक बहुत गहरी बात समझ ली है। सूर्य की एक किरण भी कितनी शक्तिशाली है। वह तुझे ठंड से बचा रही है। जिस प्रकार तू इस किरण का अनुसरण करके गर्मी पा रही है, उसी प्रकार अगर हम ईश्वर के प्रकाश का अनुसरण करें तो हम जीवन के हर अंधेरे और ठंड से बच सकते हैं। और फिर संत ने शिवानी और उसके परिवार को कुछ गर्म कपड़े और भोजन दिया। इस कथा का सार है भक्तों कि भगवान का प्रकाश, चाहे वह एक किरण के रूप में हो, हमारा मार्गदर्शन कर सकता है और हमारी रक्षा कर सकता है, बशर्ते हम उसका अनुसरण करने का साहस रखें। रमेश ने भी सूर्य की उस किरण का अनुसरण किया था जो उसके माथे पर उस दुख के दिन पड़ी थी, और वह उसे समृद्धि और शांति की ओर ले गई। अब वापस आते हैं रमेश की कथा में। दुकान जलने के बाद गांव वालों और कर्ण की मदद से रमेश ने फिर से अपनी दुकान शुरू की, और इस बार वह और भी बड़ी और सुंदर थी। समय बीतता गया। रमेश के बच्चे बड़े हो गए और अच्छी शिक्षा पाकर उन्होंने अच्छे काम किए। उसका लड़का एक शिक्षक बना और लड़की ने नर्स की ट्रेनिंग ली। रमेश ने अपने घर के पास एक छोटा सा सूर्य मंदिर बनवाया, जहां सभी गांव वाले आकर पूजा कर सकते थे। वह स्वयं प्रतिदिन मंदिर में पूजा अर्चना करता और गरीबों को भोजन कराता। एक दिन बहुत वृद्ध होने पर रमेश बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा
कि अब ज्यादा दिन नहीं है। पूरा गांव उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गया। उसकी मां तो बहुत पहले स्वर्ग सिधार चुकी थी, मगर उसका पूरा परिवार और गांव वाले उसके इर्द गिर्द थे। रमेश ने सबको आशीर्वाद दिया। अपने अंतिम समय में उसने अपने बेटे से कहा कि उसे मंदिर ले चलो। उसे मंदिर में लिटाया गया, सूर्यदेव की मूर्ति के सामने। रमेश ने आखिरी बार अपनी आंखें खोली और मूर्ति की ओर देखा। तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर की खिड़की से सूर्य की एक तेज सुनहरी किरण आई और सीधे रमेश के चेहरे पर पड़ी। रमेश के चेहरे पर एक दिव्य आभा फैल गई और उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने शांति से अंतिम सांस ली। सब लोग हैरान थे। उस पल हर किसी ने महसूस किया कि सूर्यदेव ने अपने भक्त को सीधे अपने धाम बुला लिया है। रमेश का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। कहते हैं कि उस दिन सूर्यास्त के समय आसमान में अद्भुत लालिमा थी, मानो स्वयं सूर्यदेव उसके भक्त को विदाई दे रहे हों। रमेश की कथा आज भी उस गांव और आसपास के इलाकों में सुनाई जाती है। उसका बेटा अब मंदिर की देखभाल करता है और वही प्रतिदिन सूर्योपासना का आयोजन करता है। गांव में आज भी हर कोई रमेश की तरह ईमानदारी और भक्ति से जीवन जीने की प्रेरणा लेता है। रमेश के स्वर्गवास के बाद भी उसका बनवाया हुआ छोटा सूर्य मंदिर गांव की आस्था का केंद्र बना रहा। उसका पुत्र, जिसका नाम था विवेक, अब पूरी निष्ठा से मंदिर की सेवा करता था। विवेक ने अपने पिता की हर परंपरा को संजोया। वह भी प्रतिदिन सुबह शाम सूर्यदेव की आराधना करता, गरीबों को अन्नदान देता। मगर समय के साथ एक नई पीढ़ी आई, जिसे पुरानी परंपराओं में उतनी दिलचस्पी नहीं थी। गांव में कुछ युवा अब शहर की चकाचौंध की ओर भागने लगे थे। वे कहते, यह सब पुरानी बातें हैं। अब कौन सुबह 4 बजे उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य देता है? हमें तो नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए। विवेक को इससे दुख होता, मगर वह धैर्य से समझाता। धीरे धीरे मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या कम होने लगी। सिर्फ बूढ़े लोग और कुछ पुराने भक्त ही नियमित रूप से आते थे। विवेक के मन में एक चिंता घर कर गई कि कहीं उसके पिता की विरासत, उनकी भक्ति की इस ज्योति को अज्ञान के अंधेरे में खो न जाना चाहिए। एक बार की बात है, गांव में भयंकर सूखा पड़ा। पिछले 2 साल से बारिश नाम मात्र की हुई थी। नदी सूख गई, कुएं पानी के लिए तरसने लगे, खेत चटक गए, गांव में हाहाकार मच गया। लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था। गांव के लोग इधर उधर पलायन करने लगे। विवेक भी चिंतित था। उसने मंदिर में प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, आप प्रकाश के दाता हैं, आप ही जल के भी अधिष्ठाता हैं, आप बादलों को आकर्षित करते हैं। कृपया इस गांव पर दया करो। मेरे पिता ने आपकी सेवा में अपना जीवन लगा दिया। उनकी भक्ति को याद करो और इस गांव को अकाल से बचाओ। मगर हालात बद से बदतर होते गए। एक दिन गांव के कुछ युवक, जो पहले से ही मंदिर के विरोधी थे, विवेक के पास आए। उनका नेता विजय बोला, विवेक चाचा, यह मंदिर और यह पूजा पाठ अब किस काम का? सूर्यदेव ने हमारी एक नहीं सुनी। देखो, पूरा गांव तबाह हो रहा है। हमें लगता है कि इस मंदिर के नीचे कोई खजाना है, जैसे तुम्हारे पिताजी को कुएं में मिला था। अगर हम मंदिर की नींव खोदें और वह खजाना निकाल लें, तो गांव के सब लोगों की मदद हो सकती है। हम इस पैसे से टैंकर से पानी मंगवाएंगे, अनाज खरीदेंगे। विवेक स्तब्ध रह गया। उसने मना किया, नहीं, यह पाप है। यह मंदिर मेरे पिता की आस्था का प्रतीक है। इसे तोड़ोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, और यहां कोई खजाना नहीं है। विश्वास करो, प्रार्थना करो, भगवान जरूर हमारी सुनेंगे। मगर डर और हताशा से घबराए हुए युवक नहीं माने। उन्होंने तय किया कि अगले दिन सुबह जब विवेक पूजा करने जाएगा, तब वे मंदिर की नींव खोदना शुरू कर देंगे। उस रात विवेक नींद नहीं आई। वह मंदिर में ही बैठा रहा, सूर्यदेव की मूर्ति के सामने। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बुदबुदाया, पिताजी, मैं आपकी विरासत को बचा नहीं पा रहा हूं। लोग भूल गए हैं, अब क्या करूं? पूरी रात वह प्रार्थना में बिता दी। भोर होने लगी। विवेक ने स्नान किया और पूजा की तैयारी करने लगा। तभी उसने बाहर शोर सुना। विजय और उसके साथी कुदाल और फावड़े लिए मंदिर के बाहर जमा हो गए थे। विवेक ने दरवाजा खोला और बाहर आया। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, उसने थकी आवाज में कहा, मगर पहले मुझे एक बार पूजा करने दो, फिर तुम जो करना चाहो
कर लेना। विजय ने हां में सिर हिला दिया। विवेक मंदिर के अंदर गया। उसने दिया जलाया, फूल चढ़ाए और अर्घ्य के लिए जल भरा। आज सुबह आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। सूर्योदय का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकाश ने भी इस गांव को त्याग दिया हो। विवेक ने आंखें बंद की और अपनी अंतिम प्रार्थना शुरू की। वह रमेश द्वारा सिखाए गए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने लगा। उसका स्वर कांप रहा था, मगर उसमें एक अटूट विश्वास था। वह पूरे मनोयोग से एक एक शब्द को भाव से बोलता गया। बाहर खड़े युवक अधीर हो रहे थे। विजय बोला, बस करो अब, कितनी पूजा करोगे? सूर्य देव तो दिखाई भी नहीं दे रहे। मगर तभी एक अद्भुत घटना घटी। विवेक के स्तोत्र पाठ की आखिरी पंक्तियां जैसे ही पूरी हुई, काले बादलों के बीच से सूर्य की एक तेज सुनहरी किरण बाहर निकली और सीधी मंदिर के शिखर पर जा पड़ी। फिर वह किरण मंदिर के दरवाजे से होती हुई अंदर प्रवेश कर गई और सीधे सूर्य देव की मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति से एक तेज प्रकाश फैलने लगा, जैसे वह स्वयं चमक उठी हो। यह देखकर बाहर खड़े सभी युवक और गांव वाले दंग रह गए। उसी पल आसमान में गड़गड़ाहट हुई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी। यह तो मानो स्वर्ग से अमृत बरस रहा था। सूखे से त्रस्त गांव वाले खुशी से झूम उठे। वे बारिश में नाचने लगे, भगवान के जयकारे लगाने लगे। विजय और उसके साथी हतप्रभ थे। उनके हाथों से कुदाल फावड़े छूट गए। वे समझ गए कि उनसे कितनी बड़ी भूल हुई। विवेक मंदिर से बाहर आया। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। बारिश की बूंदें उस पर पड़ रही थीं, मगर वह मुस्कुरा रहा था। विजय उसके पैरों पर गिर पड़ा और रोते हुए माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो चाचा, मैं अंधा था। मैंने भगवान की शक्ति को नहीं पहचाना। विवेक ने उसे उठाया और कहा, यह भगवान की कृपा है। उन्होंने हमारी परीक्षा ली और फिर अपनी अनुकंपा दिखाई। अब तुम समझ गए हो कि यह मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि हमारी आस्था का केंद्र है। उस दिन के बाद गांव में फिर से भक्ति की लहर दौड़ गई। सभी युवक अब विवेक के सबसे बड़े सहयोगी बन गए। उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया, उसे और सुंदर बनाया। बारिश ने सूखे की सारी विपदा दूर कर दी। खेत हरे भरे हो गए, कुएं लबालब भर गए। गांव फिर से समृद्ध होने लगा। मगर यह चमत्कार सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा। पड़ोस के गांवों में भी यह खबर आग की तरह फैल गई कि सुखसागर गांव में सूर्यदेव ने प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाया है। लोग दूर दूर से इस मंदिर के दर्शन करने आने लगे। मंदिर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बन गया। अब कथा में एक नया पात्र प्रवेश करता है। एक दिन मंदिर में एक युवक दर्शन करने आया। उसका नाम था अरुण। वह शहर का रहने वाला था, एक सफल इंजीनियर। मगर उसके मन में एक गहरी उदासी और अशांति थी। वह भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न था, मगर मन की शांति नहीं थी। उसने मंदिर में आकर विवेक से कहा, मैंने आपके पिता रमेश जी की कथा सुनी है और अब इस चमत्कार के बारे में सुना है। क्या मैं कुछ दिन यहां रह सकता हूं? मुझे अपने जीवन का उद्देश्य समझ नहीं आ रहा है। विवेक ने उसे स्वागत किया। अरुण कुछ दिन मंदिर परिसर में एक कमरे में रहा। वह प्रतिदिन सुबह विवेक के साथ सूर्योपासना में शामिल होता। शुरुआत में उसका मन भटकता रहता, मगर धीरे धीरे उस प्रातःकालीन शांति, मंत्रों की ध्वनि और सूर्य की प्रथम किरणों के स्पर्श ने उसके मन को शांत करना शुरू किया। एक दिन विवेक ने अरुण को रमेश की वह पुरानी डायरी दिखाई, जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष और भगवान पर विश्वास की कहानी लिखी थी। उसे पढ़कर अरुण की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह जो खोज रहा था वह था विश्वास और सादगी। विवेक ने उससे कहा, बेटा, सूर्यदेव सिर्फ बाहरी प्रकाश नहीं देते, वे हमारे अंदर के अज्ञान के अंधेरे को भी मिटा सकते हैं। बस हमें उनके सामने अपने मन का दरवाजा खोलना होगा। अरुण ने एक निर्णय लिया। उसने शहर लौटकर अपनी नौकरी छोड़ दी। नहीं, उसे पूरी तरह छोड़ा नहीं, बल्कि उसने एक नया रास्ता चुना। उसने अपनी इंजीनियरिंग का ज्ञान इस मंदिर और गांव की सेवा में लगाने का फैसला किया। उसने गांव में सौर ऊर्जा के प्लांट लगवाए ताकि गांव को बिजली मिल सके। उसने मंदिर परिसर में एक छोटा सा गौशाला और एक आयुर्वेदिक उद्यान बनवाया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय शुरू किया, जहां आधुनिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक और नैतिक शिक्षा भी दी जाती।
अरुण का जीवन सार्थक हो गया। वह अब इस गांव का ही होकर रह गया और विवेक के दत्तक पुत्र की तरह उसकी सेवा करने लगा। मगर कथा यहां भी थमती नहीं। भगवान की लीला और भी विस्तार पाने वाली थी। अब हम इस कथा के तीसरे और सबसे सुनिए। प्रिय श्रोताओं, अब हम आगे बढ़ते हैं कई साल। विवेक अब वृद्ध हो चला है। अरुण पूरी तरह से गांव और मंदिर की देखभाल कर रहा है। मंदिर अब एक बड़े आश्रम का रूप ले चुका है, जहां हजारों श्रद्धालु आते हैं। गांव सुख सागर अब समृद्धि की मिसाल बन गया है। मगर जहां प्रकाश होता है, वहां अंधेरे की छाया भी मंडराने की कोशिश करती है। एक नई समस्या ने जन्म लिया। मंदिर की कीर्ति और दान पुण्य से मिलने वाली दौलत ने कुछ बुरी नजरों को आकर्षित किया। शहर के एक शक्तिशाली और भ्रष्ट भूमाफिया दीनानाथ सिंह की नजर इस मंदिर की जमीन पर थी। वह उस क्षेत्र में एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाना चाहता था और मंदिर का स्थान उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उसने कई बार अरुण और विवेक को लालच देकर, धमकी देकर जमीन बेचने के लिए कहा, मगर हर बार उसे मना कर दिया गया। अरुण ने स्पष्ट कह दिया, यह जमीन भगवान की है और यह गांव वालों की आस्था का केंद्र है। हम इसे किसी कीमत पर नहीं बेचेंगे। दीनानाथ ने ठान ली कि वह किसी भी कीमत पर इस जमीन पर कब्जा करेगा। उसने गांव में अपने एजेंट भेजे, जिन्होंने कुछ गरीब और लालची लोगों को पैसे देकर अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने गांव में अफवाह फैलानी शुरू की कि मंदिर के ट्रस्ट में भ्रष्टाचार है, कि विवेक और अरुणदान का पैसा अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इस अफवाह में आ गए। मंदिर के खिलाफ एक विषैला माहौल बनाने की कोशिश की जाने लगी। दीनानाथ ने एक और गंदी चाल चली। उसने कुछ लोगों को रात में मंदिर परिसर में घुसाकर मूर्तियों पर कालिक पोतवा दी और मंदिर की दीवारों पर गंदे नारे लिखवा दिए। सुबह जब यह देखा गया तो पूरे गांव में सदमा और क्रोध की लहर दौड़ गई। विवेक बहुत दुखी हुए। अरुण का धैर्य जवाब दे रहा था। उसने पुलिस में शिकायत की, मगर दीनानाथ का पुलिस पर भी प्रभाव था। कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालात बिगड़ते जा रहे थे। दीनानाथ ने अब सीधी धमकी दी कि अगर 1 महीने में जमीन नहीं छोड़ी गई तो वह मंदिर को तोड़कर रख देगा। विवेक ने एक सभा बुलाई। गांव के लोगों ने फैसला किया कि वे मंदिर की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देंगे। वे रात दिन मंदिर की चौकीदारी करने लगे। मगर दीनानाथ के पास गुंडों की एक बड़ी टोली थी। एक अंधेरी रात जब गांव के कुछ लोग मंदिर की पहरेदारी कर रहे थे, दीनानाथ के गुंडों ने हमला कर दिया। उनके हाथों में डंडे तलवारें थीं। उन्होंने मंदिर के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की। गांव वालों ने बहादुरी से मुकाबला किया, मगर वे संख्या और हथियारों में कम थे। कई लोग घायल हो गए। हंगामा सुनकर अरुण और बूढ़ा विवेक भी मंदिर पहुंच गए। विवेक ने देखा कि उसका प्यारा मंदिर, जहां उसके पिता ने भक्ति की थी, जहां चमत्कार हुआ था, उसे तोड़ा जा रहा है। वह मंदिर के सामने जाकर खड़ा हो गया और चिल्लाया, रुक जाओ, अगर तुम्हें इस मंदिर को तोड़ना है तो पहले मुझे मारो। गुंडे हंसे और एक ने विवेक को धक्का देकर गिरा दिया। अरुण ने उसे संभाला। ऐसा लग रहा था कि आज मंदिर बच नहीं पाएगा। तभी बूढ़े विवेक ने जमीन पर बैठे बैठे अपनी आखिरी शक्ति जुटाई और एक जोरदार आवाज में सूर्य मंत्र बोलना शुरू किया। एयूएम घृणी सूर्याय नमः, एयूएम घृणी सूर्याय नमः। उसी क्षण मंदिर के शिखर पर लगे धातु के कलश से एक तेज चमक निकली। यह चमक इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। फिर वह चमक एक प्रचंड प्रकाश स्तंभ बन गई, जो सीधा आकाश की ओर जाने लगा। ऐसा लगा जैसे मंदिर से स्वयं सूर्य प्रकट हो गया हो। उस प्रकाश में सारा मंदिर परिसर जगमगा उठा। गुंडे डर गए। उन्हें लगा जैसे आग की लपटें उनकी ओर बढ़ रही हों। वे चीखते हुए भाग खड़े हुए। दीनानाथ, जो पीछे खड़ा यह सब देख रहा था, वह भी इस अलौकिक दृश्य से भयभीत हो गया। उस प्रकाश में सभी को एक विराट दिव्य आकृति के दर्शन हुए, जो सूर्य के समान तेजस्वी थी। एक गंभीर दिव्य आवाज गूंजी, दुरात्मन, तेरी दुष्टता की सीमा पूरी हो गई है। इस पवित्र स्थान को छोड़कर चला जा, नहीं तो तेरा अंत निश्चित है। दीनानाथ और उसके सभी साथी अपने वाहनों में बैठकर वहां से भाग निकले और फिर कभी उस इलाके की ओर मुंह नहीं किया। जैसे ही वे गए, प्रकाश धीरे धीरे मंदिर के शिखर में समा गया। सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों ने देखा कि मंदिर की मूर्तियां और दीवारें
एकदम साफ और चमकदार थीं, जैसे किसी ने उन्हें अभी अभी धोया हो। घायल लोगों के घाव भी आश्चर्यजनक रूप से ठीक होने लगे थे। यह चमत्कार पूरे राज्य की सुर्खियां बन गया। अखबारों और टीवी चैनलों ने इसकी खबरें छापी। जांच के लिए आए अधिकारियों और पत्रकारों ने गांव वालों से बयान लिए। सबने एक ही बात कही, सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए थे। इस घटना के बाद मंदिर का महत्व राष्ट्रीय स्तर पर हो गया। सरकार ने इसे एक संरक्षित धरोहर घोषित कर दिया। दीनानाथ को उसके अन्य अपराधों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वालों ने मिलकर मंदिर का और विस्तार किया। अब यहां एक बड़ा सत्संग भवन, एक अन्न क्षेत्र, मुफ्त भोजनालय और एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय बन गया। विवेक ने अपने अंतिम दिनों में यह देखकर संतोष पाया कि उसके पिता की भक्ति की ज्योति न सिर्फ बच गई बल्कि पूरे देश में फैल गई। उसने अरुण को मंदिर का अगला महंत नियुक्त किया और शांति से अपने प्राण त्याग दिए। उसकी समाधि मंदिर परिसर में ही बनाई गई। आज वह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति का केंद्र है। अरुण के नेतृत्व में यहां पर्यावरण संरक्षण, गौ सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य के कार्य होते हैं। हर साल एक बड़ा सूर्य महोत्सव मनाया जाता है जहां लाखों लोग आते हैं और कहते हैं, आज भी जब कोई सच्चे मन से विपदा में उस मंदिर में प्रार्थना करता है तो सूर्य की एक किरण जरूर उसकी समस्या का समाधान लेकर आती है। तो देखा आपने प्रिय श्रोताओं, कैसे एक गरीब रमेश की छोटी सी भक्ति ने एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले लिया। यह कथा सिखाती है कि भक्ति, ईमानदारी और दृढ़ विश्वास कभी पराजित नहीं होते। वे अंधेरे से टकराते हैं, आंधियों का सामना करते हैं और अंततः प्रकाश की विजय होती है। सूर्यदेव जो निरंतर गतिमान है, वे हमारे जीवन में भी निरंतरता और प्रगति के प्रतीक हैं। उनकी किरणें हमें सिखाती हैं कि हम भी निरंतर आगे बढ़ते रहें, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आए। समय बीतता गया। अरुण अब पूरी तरह से मंदिर और आश्रम के कार्यों में रम चुका था। उसने एक अनोखी परंपरा शुरू की थी। हर महीने की पूर्णिमा को आश्रम से एक सूर्यवन यात्रा निकाली जाती थी। गांव के लोग, भक्तगण सभी मिलकर पास के जंगल में जाते, पेड़ लगाते और पर्यावरण संरक्षण का संदेश फैलाते। यह जंगल अब एक हरा भरा समृद्ध वन बन चुका था, जिसे लोग सूर्य वन के नाम से जानते थे। एक बार ग्रीष्म ऋतु का भीषण महीना था। चारों तरफ गर्मी की तपिश थी। जंगल के आसपास के गांवों में आग लगने की कई घटनाएं हुई थीं। एक दिन दोपहर के समय, जब सूर्य अपनी पूरी शक्ति पर था, अचानक खबर आई कि सूर्य वन के दक्षिणी हिस्से में आग लग गई है। शायद किसी यात्री की फेंकी गई जलती हुई माचिस या कांच के टुकड़े से सूखी घास में आग फैल गई। हवा तेज थी और आग तेजी से पूरे जंगल की ओर फैलने लगी। गांव वालों में हड़कंप मच गया। यह जंगल उनके लिए केवल पेड़ों का झुरमुट नहीं था, यह उनकी भक्ति और पर्यावरण के प्रति प्रेम का प्रतीक था। सब लोग पानी की बाल्टियां, डंडे लेकर जंगल की ओर दौड़े। अरुण भी अपने कुछ स्वयंसेवकों के साथ वहां पहुंचा, मगर आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि उनके पास खड़े होने का साहस नहीं हो रहा था। गर्मी और धुएं से सबका बुरा हाल था। दूर से ही देखा जा सकता था कि हरा भरा जंगल काले धुएं के बादलों में लिपटता जा रहा था। पक्षी आतंकित होकर उड़ रहे थे, जानवर भाग रहे थे। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। वे मन ही मन सूर्य देव से प्रार्थना कर रहे थे। अरुण ने देखा कि आग का केंद्र जंगल के बीचों बीच था, जहां एक बहुत पुराना विशाल पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे उन्होंने एक छोटा सा सूर्य मंदिर भी बनवाया था, जहां यात्री विश्राम करते थे। अरुण का हृदय दुख से भर गया। वह बुदबुदाया, हे प्रभु, क्या हमारी मेहनत और प्यारा यह वन आज हमारी आंखों के सामने जलकर राख हो जाएगा? हे सूर्यदेव, आप ही तो अग्नि के स्वामी हैं। आपकी किरणों से यह आग पैदा हुई है क्या? कृपया इसे रोकिए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। जिस तरफ से आग की लपटें सबसे तेजी से बढ़ रही थीं, उसी दिशा से अचानक एक प्रचंड गर्म हवा का झोंका आया। मगर यह हवा आग को और नहीं बल्कि विपरीत दिशा में, यानी आग के केंद्र की ओर धकेलने लगी। यह देखकर सब हैरान रह गए। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आग को एक जगह सीमित कर रही हो। फिर वही पुराना पीपल का पेड़ जो आग की चपेट में आने वाला था, उसकी पत्तियां एकाएक खड़खड़ाने लगीं। उसकी शाखाओं से ऐसा प्रतीत हुआ जल की बूंदें टपकने लगीं।
यह कोई साधारण टपकाव नहीं था, यह एक सघन जल वर्षा थी। मानो पेड़ के भीतर से एक फव्वारा फूट पड़ा हो। वह जल केवल उस पेड़ और आसपास की आग पर ही नहीं, बल्कि चमत्कारिक रूप से उन जगहों पर गिर रहा था जहां आग सबसे भयंकर थी। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वह जल ठंडा नहीं बल्कि गर्म था, मगर उस गर्म जल में इतनी शक्ति थी कि जहां भी वह गिरता आग की लपटें तुरंत शांत हो जाती, ठीक वैसे ही जैसे घी की अग्नि शांत हो जाती है। कुछ ही मिनटों में आग का विस्तार रुक गया। वह पीपल का पेड़ और उसके आसपास का क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित रहा, जबकि दूर के कुछ हिस्से जहां आग पहले ही लग चुकी थी वहां नुकसान हुआ, मगर आग पूरी तरह बुझ गई थी। गांव वालों ने जो दूर से यह नजारा देख रहे थे, आगे बढ़कर देखा तो वे दंग रह गए। पीपल के पेड़ की जड़ों के पास वहां की मिट्टी से एक नया सोता फूट पड़ा था। गर्म पानी की एक धारा बह रही थी जो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और एक छोटी सी जलधारा का रूप ले रही थी। वह पानी स्वच्छ और मीठा था। अरुण ने समझ लिया। उसने सबको बताया, भाइयों और बहनों, यह सूर्य देव का चमत्कार है। उन्होंने अग्नि को नियंत्रित किया और हमें एक नया जल स्रोत दिया है। यह गर्म जल इस बात का प्रतीक है कि सूर्य देव की किरणें जल को भी पवित्र और रोगनाशक बना सकती हैं। उस दिन के बाद उस स्थान को सूर्य कुंड के नाम से जाना जाने लगा। लोगों ने वहां एक छोटा सा कुंड बनवाया। कहते हैं उस कुंड के जल में स्नान करने से त्वचा के रोग दूर होते हैं। और वह पीपल का पेड़ आज भी हरा भरा खड़ा है, मानो भगवान की रक्षा का प्रतीक बना हुआ है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों की आस्था को और गहरा कर दिया। अब हर साल वहां एक वन महोत्सव मनाया जाता है जहां हजारों पेड़ लगाए जाते हैं। अब सुनिए दूसरा और भी मार्मिक चमत्कार जो एक बालक के जीवन से जुड़ा है। आश्रम में अब एक छोटा सा विद्यालय और एक आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र भी चलता था। एक दिन एक गरीब विधवा महिला शांति अपने 7 साल के बेटे आदित्य के साथ आश्रम पहुंची। आदित्य जन्म से ही दृष्टिहीन था। उसकी मां ने कई डॉक्टरों को दिखाया, मगर सबने कहा कि उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकती। किसी ने उन्हें इस आश्रम के बारे में बताया था कि यहां भक्ति और आयुर्वेद के मेल से कई चमत्कार हुए हैं। शांति ने अरुण से विनती की, महाराज, मेरा बेटा आदित्य है। इसका नाम सूर्य देव के नाम पर रखा है, मगर यह सूर्य के दर्शन तक नहीं कर सकता। कृपया इसे कुछ उपचार दीजिए, कुछ प्रार्थना करवाइए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर मैं आश्रम की सेवा करूंगी। अरुण ने उन्हें आश्रय दिया। आदित्य एक बहुत ही समझदार और कोमल हृदय बालक था। भले ही वह देख नहीं सकता था, मगर उसकी अन्य इंद्रियां बहुत तीक्ष्ण थीं। वह मंदिर की घंटियों की आवाज से ही मंदिर का रास्ता पहचान लेता, फूलों की सुगंध से उनके नाम बता देता। वह प्रतिदिन सुबह अपनी मां के साथ मंदिर में आता और सूर्य देव की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करता। उसकी प्रार्थना बहुत सरल होती, हे सूर्य देवता, मैं आपको देख नहीं सकता, मगर मैं महसूस कर सकता हूं कि आपका प्रकाश मेरे चेहरे पर गर्माहट देता है। मेरी मां कहती हैं कि आप बहुत सुंदर हैं। कृपया मुझे एक बार, सिर्फ एक बार आपको देखने का अवसर दीजिए। मैं आपका चेहरा देखकर ही संतुष्ट हो जाऊंगा। आश्रम के वैद्य ने आदित्य का आयुर्वेदिक उपचार शुरू किया, जिसमें विशेष जड़ी बूटियों से बने अंजन, आंखों में लगाने का लेप और रसायन शामिल थे। मगर महीनों बीत गए, कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। एक बार आश्रम में एक महान संत और ज्योतिषाचार्य स्वामी प्रकाशानंद जी पधारे। वे सूर्य उपासना के विशेषज्ञ माने जाते थे। अरुण ने उन्हें आदित्य के बारे में बताया। स्वामी जी ने आदित्य को देखा, उसकी कुंडली बनाई और गहन चिंतन के बाद कहा, इस बालक का जन्म एक विशेष योग में हुआ है। सूर्य इसकी कुंडली में बहुत नीच के स्थान में है, मगर यह बालक स्वयं सूर्य के नाम से प्रकाशित है। इसकी भक्ति ही इसे प्रकाश दे सकती है। एक उपाय है, सूर्योपनिषद में वर्णित एक विशेष साधना, मगर इसमें बालक को कठिन तप करना होगा। उन्होंने एक विधि बताई। आगामी ग्रीष्म संक्रांति सबसे लंबे दिन के दिन आदित्य को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य कुंड में स्नान करना होगा। फिर सफेद वस्त्र धारण कर मंदिर में सूर्य देव के सामने बैठकर AUM
सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सीधे सूर्य की ओर देखते हुए ध्यान करना होगा जब तक कि सूर्य पूर्ण रूप से उदित न हो जाए। यह एक कठिन साधना थी, क्योंकि सीधे सूर्य को देखने से आंखों को हानि पहुंच सकती थी, खासकर एक दृष्टिहीन बालक के लिए। मगर स्वामी जी ने कहा कि यह भक्ति की परीक्षा है, भगवान उसकी आंखों की रक्षा करेंगे। आदित्य और उसकी मां ने हां कर दी। ग्रीष्म संक्रांति का दिन आया। पूरे आश्रम में एक पवित्र उत्सुकता थी। सभी भक्तगण प्रार्थना में लीन थे। आदित्य ने सूर्य कुंड में स्नान किया और सफेद वस्त्र पहने स्वामी जी और अरुण उसे मंदिर के सामने खुले आकाश के नीचे बैठा दिया, जहां से सूर्योदय सीधे दिखाई देता था। आदित्य ने अपनी बंद आंखों के साथ सूर्य देव की मूर्ति की ओर मुंह करके बैठ गया। जैसे ही आकाश में पहली लालिमा दिखाई दी, स्वामी जी ने संकेत दिया। आदित्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह तो पहले से ही अंधा था, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर वह मंत्र जपता रहा और उस दिशा में देखता रहा जहां से गर्माहट आ रही थी। धीरे धीरे सूर्य की डिस्क, बिंब उगने लगी। सामान्य व्यक्ति के लिए उस तेज प्रकाश को सीधे देख पाना असंभव था, मगर आदित्य की आंखें, जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील नहीं थीं, वह सीधे उस ओर देख रहा था। मंत्र जपते जपते आदित्य के मन में एक अद्भुत शांति थी। वह सोच रहा था, हे भगवान, चाहे मैं देख पाऊं या न देख पाऊं, मैं आपका हूं। तभी जब सूर्य का ऊपरी किनारा क्षितिज से पूरी तरह ऊपर आया, आदित्य ने एक तीखी चमकदार रोशनी महसूस की। मगर यह रोशनी उसे चुभी नहीं, बल्कि उसे लगा जैसे कोई सुनहरे पानी की धारा उसकी आंखों में प्रवेश कर रही हो। उसने अपनी पलकें झपकाई नहीं, और फिर कुछ सेकंडों के लिए उसे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। उसे सूर्य की डिस्क नहीं, बल्कि सूर्य के भीतर एक तेजोमय मानवीय आकृति दिखाई दी, जो मुस्कुरा रही थी और उसकी ओर हाथ बढ़ा रही थी। उस आकृति का तेज इतना कोमल और प्रेमपूर्ण था कि आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वह चीख उठा, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, वह मुस्कुरा रहे हैं। और फिर वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सब लोग दौड़े। आदित्य को उठाकर छाया में ले जाया गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसकी मां उसके सामने खड़ी थी। आदित्य ने धीरे से अपनी आंखें खोली। पहली बार उसने अपनी मां का चेहरा देखा। वह रोते हुए मां से लिपट गया। मां, तुम इतनी सुंदर हो। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। डॉक्टरों ने जांच की तो पाया कि उसकी ऑप्टिक नर्व और रेटिना, जो पहले निष्क्रिय मानी जाती थी, अब पूरी तरह क्रियाशील है। यह चमत्कार चिकित्सा विज्ञान के लिए एक पहेली बन गया, मगर भक्तों के लिए यह सूर्यदेव की असीम कृपा थी। आदित्य ने बाद में बताया कि उसने जो दिव्य आकृति देखी थी, वह सूर्यदेव के साक्षात दर्शन थे। इस घटना के बाद आदित्य ने अपना जीवन सूर्य भक्ति और सेवा को समर्पित कर दिया। वह आज एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य और भक्त हैं, जो हजारों लोगों का इलाज करते हैं और सूर्योपासना का प्रचार करते हैं। उनकी कथा ने दूर दूर तक यह संदेश फैलाया कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इन दो चमत्कारों, सूर्यवन की रक्षा और आदित्य के चमत्कारिक उपचार, ने न केवल आश्रम की ख्याति को चार चांद लगा दिया, बल्कि समाज के दो अलग अलग पहलुओं को छुआ, पर्यावरण और स्वास्थ्य। लोगों ने समझा कि भक्ति सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, वह प्रकृति की रक्षा और मानव सेवा में भी प्रकट होती है। आश्रम अब एक ऐसा हब बन गया जहां आध्यात्मिकता, पर्यावरण चेतना और आयुर्वेदिक चिकित्सा का अद्भुत समन्वय होता है। हर साल सूर्यवन में हजारों पेड़ लगाए जाते हैं और सूर्य कुंड के पास एक बड़ा आयुर्वेदिक संस्थान चलता है, जहां आदित्य जैसे विशेषज्ञ निःशुल्क सेवा देते हैं। समय की गति के साथ सूर्य धाम आश्रम की ख्याति देश की सीमाएं लांघकर विदेशों तक पहुंच गई। विदेशी पर्यटक, शोधार्थी और आध्यात्मिक साधक यहां आने लगे। अरुण, जो अब स्वामी अरुणानंद के नाम से विख्यात थे, ने आश्रम का अद्भुत विस्तार किया। आश्रम परिसर में अब एक विशाल सत्संग भवन था, जहां हजारों लोग एक साथ बैठ सकते थे। एक विशाल अन्नपूर्णा भोजनालय था, जहां दिन में 2 बार हजारों लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जाता था। सूर्य ज्योति आयुर्वेदिक अस्पताल, जिसकी देखरेख डॉ. आदित्य करते थे, अब एक प्रसिद्ध चिकित्सा केंद्र था। सूर्यवन हजारों एकड़ में फैल चुका था
एक संपूर्ण जैविक खेत और वन्य जीव अभयारण्य बन गया था। सूर्य ज्ञान मंदिर नामक एक आधुनिक पुस्तकालय और शोध केंद्र बना था। लेकिन प्रिय श्रोताओं, जहां इतनी विशालता आती है, वहां एक खतरा भी पैदा होता है, भक्ति के मूल सार से दूर हो जाने का। आश्रम के कई नए कार्यकर्ता और प्रबंधक जो भक्ति की शुद्ध भावना से नहीं बल्कि संगठन की शक्ति और प्रतिष्ठा से आकर्षित हुए थे, वे अब नियमों के पालन, दिखावे और प्रशासनिक सत्ता में उलझने लगे। आश्रम के खजाने में करोड़ों रुपए का दान आता था। इस पैसे के उपयोग को लेकर आंतरिक मतभेद पनपने लगे। कुछ युवा प्रबंधक चाहते थे कि पैसे का उपयोग और भी भव्य इमारतें, टेलीविजन चैनल और सोशल मीडिया प्रचार में किया जाए, जबकि स्वामी अरुणानंद और डोलो आदित्य जैसे पुराने लोग चाहते थे कि पैसा गांव-गांव में स्वास्थ्य शिविर, जल संरक्षण परियोजनाओं और गरीब बच्चों की शिक्षा में लगे। यह टकराव धीरे धीरे एक गहरे विभाजन में बदलने लगा। आश्रम के महासचिव, एक युवा, प्रतिभाशाली लेकिन अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति नीरज ने एक गुट बना लिया था। वह स्वामी अरुणानंद की सादगी और पुराने तरीकों से खुश नहीं था। उसका मानना था कि आधुनिक युग में आध्यात्मिकता को भी आधुनिक मार्केटिंग और प्रबंधन के तरीकों से ही फैलाया जा सकता है। उसने गुप्त रूप से आश्रम की संपत्ति के कुछ दस्तावेज तैयार करवाए, जिससे भविष्य में नियंत्रण पर उसका अधिकार सिद्ध हो सके। वह भूल रहा था कि यह आश्रम किसी कॉरपोरेट संस्थान से कहीं अधिक है। यह तो भक्ति और चमत्कारों की नींव पर टिका एक जीवित तंत्र था, जिसकी निगरानी स्वयं प्रभु कर रहे थे। इसी बीच एक बहुत बड़े आयोजन की योजना बनी, विश्व सूर्य शांति महायज्ञ। आश्रम की स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक ऐसा यज्ञ जिसमें 108 पंडित लगातार 9 दिनों तक सूर्य के विशेष मंत्रों का जप करेंगे। देश विदेश से लाखों लोग आने वाले थे। यह आयोजन नीरज की महत्वाकांक्षा का प्रमुख हिस्सा था। वह चाहता था कि इस आयोजन के माध्यम से वह राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करे। स्वामी अरुणानंद ने सहर्ष अनुमति दी, मगर एक शर्त रखी। यज्ञ का मुख्य उद्देश्य शांति होगा और सारा दान गरीबों के कल्याण के लिए विशेष कोष में जाएगा। नीरज ने बाहरी तौर पर हां कह दी, मगर मन में उसने दान का एक बड़ा हिस्सा आश्रम के विकास में लगाने की योजना बना ली। यज्ञ की तैयारियां जोर शोर से शुरू हुई। एक विशाल पंडाल बना, जिसमें एक अद्भुत सूर्य मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई। 108 कुंड सजाए गए। यज्ञ से एक दिन पहले एक विचित्र घटना घटी। स्वामी अरुणानंद यज्ञ स्थल का निरीक्षण कर रहे थे। तभी मुख्य यज्ञ कुंड के पास रखी हुई सोने की परत चढ़ी एक विशाल सूर्य प्रतिमा से अचानक एक तेज चिंगारी निकली और नीरज के पैरों के पास की मिट्टी पर जा गिरी। सब चौंके। यह कोई विद्युत शॉर्ट सर्किट नहीं था, क्योंकि प्रतिमा से कोई तार नहीं जुड़ा था। नीरज ने इसे एक संयोग माना, मगर स्वामी जी के मन में एक आशंका जागी। उन्होंने रात्रि में आदित्य से कहा, आदित्य, मुझे लगता है इस यज्ञ में कुछ विघ्न आने वाला है। हमारी नीयत में शुद्धता की कमी है। हमें सचेत रहना चाहिए। यज्ञ का प्रारंभ हुआ। पहले 3 दिन सब कुछ शानदार रहा। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मीडिया का जबरदस्त कवरेज था। नीरज खुश था। चौथे दिन यज्ञ के मध्याह्न के समय जब 108 पंडित एक सुर में गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, तभी आसमान साफ होते हुए भी मुख्य यज्ञ कुंड में प्रज्वलित अग्नि अचानक लगभग बुझ सी गई। यह असंभव था। इतनी विशाल अग्नि हवा न होने पर भी ऐसे मंद पड़ गई जैसे उसमें ईंधन ही ना हो। पंडित हैरान, भक्त चिंतित। नीरज घबराया हुआ आगे बढ़ा और घी डालकर अग्नि को प्रज्वलित करने की कोशिश की, मगर अग्नि फिर से मंद पड़ गई। एक अजीब सी निराशा और भारीपन का वातावरण बन गया। स्वामी अरुणानंद, जो गहरे ध्यान में थे, उन्होंने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि मुख्य यज्ञ कुंड के ऊपर हवा में एक सूक्ष्म काली सी छाया मंडरा रही है, जो यज्ञ की पवित्र ऊर्जा को अवरुद्ध कर रही है। वे समझ गए, यह नकारात्मक विचारों और निहित स्वार्थ की छाया थी। स्वामी जी ने माइक्रोफोन उठाया और शांत मगर दृढ़ स्वर में कहा, भाइयों और बहनों, डरिए नहीं। यज्ञ की अग्नि बाहर नहीं, भीतर भी जलती है। यह समय है आत्मावलोकन का। क्या इस यज्ञ में हम सबकी नीयत पूरी तरह पवित्र है? क्या हम सच में शांति चाहते हैं
या सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा का विस्तार? आइए सब मिलकर निस्वार्थ भाव से सिर्फ एक बार एयूएम सूर्याय नमः का उच्चारण करें। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और गहन ध्यान में लीन हो गए। डॉ आदित्य और कुछ पुराने भक्त भी शांत होकर बैठ गए। नीरज शर्मिंदा खड़ा रहा। कुछ पलों की खामोशी के बाद स्वामी जी ने जोर से मंत्र बोलना शुरू किया। फिर डॉ आदित्य ने, फिर एक एक कर सभी पंडितों और भक्तों ने। एक अद्भुत एकसुरता पैदा हुई। हजारों कंठों से निकला वह मंत्र आकाश में गूंजने लगा और तभी वही चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। मुख्य यज्ञ कुंड की मंद पड़ी अग्नि अपने आप बिना किसी छुए प्रचंड रूप से जल उठी और उसकी लपटें सामान्य नारंगी रंग की नहीं बल्कि सूर्य के समान तेज सुनहरी सफेद थीं। उस अग्नि से कोई धुआं नहीं निकल रहा था बल्कि एक दिव्य सुगंधित प्रकाश फैल रहा था। उस प्रकाश में सबको मुख्य यज्ञ कुंड के ऊपर एक विराट तेजोमय सूर्य चक्र दिखाई दिया जो धीरे धीरे घूम रहा था। उस चक्र से एक आवाज गूंजी जो सीधे हर व्यक्ति के हृदय में उतर गई, भाषा की सीमा लांघकर। यज्ञ तब सफल होता है जब हवन कुंड हृदय हो, आहुति निस्वार्थ भाव हो और अग्नि शुद्ध चित्त की ज्योति हो। दिखावे की अग्नि सदैव मंद पड़ जाती है। जाओ और सच्चे भाव से यज्ञ करो। यह दृश्य लगभग 2 मिनट तक रहा। फिर सूर्य चक्र धीरे धीरे अदृश्य हो गया और अग्नि फिर से सामान्य रंग की हो गई, मगर अब वह प्रचंड और निर्बाध रूप से जल रही थी। पूरा पंडाल एक अलौकिक शांति और आनंद से भर गया। लोग रो रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, सब मौन थे। नीरज की आंखों से आंसू बह निकले। वह स्वामी अरुणानंद के चरणों में गिर पड़ा और सारी साजिश, सारे लालच कबूल कर लिए। उसने वादा किया कि वह आजीवन सादगी और सेवा में रत रहेगा। इस चमत्कार ने न केवल यज्ञ को सफल बनाया बल्कि आश्रम के हर सदस्य के हृदय को शुद्ध कर दिया। दान का हर एक पैसा अब सचमुच गरीबों के कल्याण में लगने लगा। समय आगे बढ़ा। अब डिजिटल युग का प्रभाव था। आश्रम का अपना ऐप, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर मजबूत उपस्थिति थी। स्वामी अरुणानंद अब बहुत वृद्ध हो चले थे। सेवा की बागडोर अब डॉ आदित्य और पूरी तरह परिवर्तित नीरज के हाथों में थी। एक नई चुनौती सामने आई, एक वैश्विक महामारी। लॉकडाउन लग गया, मंदिर बंद, आश्रम के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद। लाखों भक्त जो मंदिर में आकर श्रद्धा अर्पित करते थे, वे अब घरों में कैद, भय और चिंता से ग्रस्त थे। आश्रम की टीम ने ऑनलाइन सत्संग और पूजा शुरू की, मगर भक्तों की इच्छा थी कि वे सूर्य देव के दर्शन कर सकें, उन्हें वही अनुभव मिले जो मंदिर में मिलता था। डॉ आदित्य ने एक विचार दिया। उन्होंने कहा, क्यों ना हम एक वर्चुअल सूर्याराधना का आयोजन करें, जहां हर कोई अपने घर की छत पर, बालकनी में, खिड़की के पास सुबह एक निश्चित समय पर एक जल का लोटा लेकर खड़ा हो और हमारे प्रसारण के साथ एक साथ अर्घ्य दे। हम मंदिर के मुख्य शिखर पर एक हाई रिजोल्यूशन कैमरा लगाएंगे जो सीधे सूर्योदय का प्रसारण करेगा। यह विचार सबको पसंद आया। एक विशेष दिन जब सूर्य ग्रहण था, जो आमतौर पर शुभ नहीं माना जाता, मगर उन्होंने इसे अंधकार पर प्रकाश की विजय के प्रतीक के रूप में चुना। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे देश और विदेश से लाखों लोगों ने अपने अपने स्थानों से एक ही समय पर ऑनलाइन जुड़कर सूर्य आराधना में भाग लेने का संकल्प लिया। सुबह 5:55 पर आश्रम का यूट्यूब चैनल लाइव हुआ। स्क्रीन पर दिख रहा था मंदिर का शिखर और पीछे अंधेरा छंटता हुआ आकाश। स्वामी अरुणानंद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे थे। 6 बजे जैसे ही सूर्य की पहली किरण क्षितिज से झांकी, डॉ आदित्य ने मंत्र बोलना शुरू किया। एयूएम घृणी सूर्याय नमः। लाखों लोगों ने अपने अपने घरों में एक साथ पानी से अर्घ्य दिया। तभी एक और चमत्कार हुआ जो डिजिटल युग के लिए अद्वितीय था। लाइव प्रसारण में जब सूर्य का गोलाकार बिंब पूरी तरह उभरा तो कैमरे के लेंस में सूर्य के चारों ओर एक स्पष्ट सुनहरा आभामंडल, हेलो, दिखाई दिया, जो सामान्यतः नग्न आंखों से नहीं दिखता। मगर और आश्चर्य तब हुआ जब हजारों दर्शकों ने लाइव चैट में और फोन करके बताया कि उन्होंने भी अपने अपने स्थानों पर आकाश में सूर्य के चारों ओर वैसा ही सुनहरा आभामंडल देखा है। मौसम वैज्ञानिकों ने बाद में बताया
कि यह एक दुर्लभ प्रकाशिक घटना हो सकती है, मगर इतने विस्तृत क्षेत्र में एक साथ यह असंभव था। इससे भी बड़ी बात यह हुई कि उस दिन के बाद हजारों लोगों ने बताया कि उनके घरों में जो कोई कोरोना से पीड़ित था उसकी तबीयत में सुधार आने लगा, या जो अवसाद से जूझ रहे थे उन्हें मानसिक शांति मिली। लोगों ने इसे डिजिटल दिव्य दर्शन का चमत्कार कहा। इस घटना ने साबित कर दिया कि भगवान का प्रकाश किसी भौतिक या डिजिटल सीमा में बंधा नहीं है। सच्ची भक्ति और सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा इंटरनेट के तारों से भी आगे जाकर लोगों के हृदय को छू सकती है। आज सुख सागर गांव का वह छोटा सा मंदिर जहां रमेश रोज अर्घ्य दिया करता था, वह अब एक वैश्विक आध्यात्मिक विरासत है। स्वामी अरुणानंद का देहांत हो चुका है, मगर उनकी समाधि से लगता है कि उनकी ऊर्जा अभी भी वहां व्याप्त है। डॉ आदित्य और नीरज अब दोनों वृद्ध एक साथ मिलकर आश्रम का संचालन करते हैं। उन्होंने एक नई पीढ़ी को प्रशिक्षित किया है, ऐसे युवा जो तकनीक के ज्ञान के साथ साथ भक्ति की गहरी समझ रखते हैं। आश्रम अब केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक भावना है, एक आंदोलन है, सूर्य भक्ति और समग्र कल्याण आंदोलन। हर सुबह जब सूर्योदय होता है, लाखों लोग, चाहे वे मंदिर में हो, अपने घरों में हो या कार्यालयों में, एक साथ मंत्रोच्चार करते हैं। ऑनलाइन जुड़कर सूर्यवन दुनिया भर के पर्यावरणविदों के लिए एक मॉडल बन गया है। सूर्य ज्योति अस्पताल में हजारों लोगों का निःशुल्क इलाज होता है, और सूर्य ज्ञान मंदिर में प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक विज्ञान का समन्वय शोध का विषय है। प्रिय श्रोताओं, यह कथा सिर्फ रमेश, विवेक, अरुण, आदित्य या नीरज की नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की कथा है जो अंधेरे में भी प्रकाश की एक किरण के लिए तरसता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग सरल है, मगर उस पर चलने के लिए दृढ़ता चाहिए। यह कथा हमें सिखाती है कि चमत्कार बाहर नहीं, हमारे भीतर के विश्वास में छिपे हैं, जो सही समय पर प्रकट होते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि परिवर्तन संभव है, चाहे व्यक्ति हो या समाज। तो आप भी इस कथा से प्रेरणा लें, अपने जीवन में एक छोटा सा सूर्य वन लगाएं, एक पौधा रोपें, अपने हृदय में एक सूर्य कुंड बनाएं, निस्वार्थ भाव की धारा प्रवाहित करें और अपने मन में उस सूर्य मंदिर की स्थापना करें जहां प्रतिदिन भक्ति की ज्योति जले। देखना, आपके जीवन में भी चमत्कार घटने शुरू हो जाएंगे। वह था प्रोफेसर वैभव। वैभव डॉ आदित्य का ही पुत्र था, जिसे बचपन से ही दो विरासतें मिली थीं। एक तरफ आयुर्वेद और भक्ति की गहरी समझ, तो दूसरी तरफ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी में गहरी रुचि। उसने विदेशों से शिक्षा प्राप्त की थी और एक प्रतिष्ठित शोधकर्ता के रूप में जाना जाता था, मगर उसके मन में हमेशा एक टीस थी, पिता के आश्रम से दूरी की। वह मानता था कि आध्यात्मिकता और विज्ञान दो अलग अलग धाराएं हैं, और उसने विज्ञान को चुना था। हालांकि उसके पिता डॉ आदित्य ने कभी उस पर दबाव नहीं डाला। वे कहते, बेटा, सूर्यदेव ज्ञान के भी स्रोत हैं, चाहे तू उन्हें मंदिर में ढूंढे या प्रयोगशाला में, अंततः तुझे उनका ही प्रकाश मिलेगा। एक बार एक भयंकर संकट ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। एक नई अज्ञात बीमारी फैली जो न तो पूरी तरह आयुर्वेद से ठीक हो रही थी, न ही आधुनिक एलोपैथी के पास इसका कोई स्थायी इलाज था। लोग इसे श्याम ज्वर कहने लगे, क्योंकि इससे पीड़ित रोगी का शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ता, त्वचा पर काले धब्बे पड़ते और अंततः हृदय गति रुक जाती। सूर्य ज्योति अस्पताल में भी हजारों मरीज भर्ती थे। डॉ आदित्य और उनकी टीम दिन रात जुटी थी, मगर सफलता सीमित थी। यह बीमारी सूर्य के प्रकाश की कमी वाले इलाकों में तेजी से फैल रही थी, मानो अंधकार का एक जीवाणु हो। एक दिन नीरज, जो अब एक शांत संत बन चुके थे, ने डॉ आदित्य से कहा, आदित्य, यह बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक भी लगती है। यह मानो अंधेरे की एक छाया है जो शरीर पर हावी हो रही है। हमारे पुराने उपाय, जो सीधे सूर्य किरणों या उनसे प्रेरित जड़ी बूटियों पर आधारित हैं, वे भी असफल हो रहे हैं। शायद इसका समाधान हमारी पुरानी पांडुलिपियों में छुपा है, जिसे समझने के लिए नई दृष्टि चाहिए। डॉ आदित्य ने वैभव को फोन किया। बेटा, तुम्हारी विज्ञान की दुनिया में क्या इस तरह की किसी बीमारी का जिक्र है? क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? वैभव पहले तो हिचकिचाया। उसके लिए
पिता का आश्रम एक भावनात्मक स्थान था, वैज्ञानिक शोध का नहीं। मगर जब उसने बीमारी के लक्षणों का विवरण सुना तो वह चौंक गया। यह लक्षण उसे एक प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ की एक पंक्ति की याद दिला गए, जिसे उसने बचपन में पिता की लाइब्रेरी में पढ़ा था। वह पंक्ति थी, अंधकारेण आवृतम शरीरम यदा तदा सूर्यस्य अमृतत्वमेव भेषजम। जब शरीर अंधकार से आवृत हो जाए तब सूर्य का अमृत तत्व ही एकमात्र औषध है। उस पल वैभव के मन में एक विचित्र कौतूहल जगा। क्या यह केवल एक रूपक था या कहीं कोई वैज्ञानिक सत्य छुपा था? वह तुरंत आश्रम आया। पिता और नीरज ने उसे आश्रम के गुप्त ज्ञान भंडार में ले जाया, जहां हजारों पुरानी पांडुलिपियां और ताड़पत्र रखे थे। दिन रात शोध करते हुए वैभव को एक अति प्राचीन कम झात ग्रंथ मिला, सूर्य सिद्धांत सार संग्रह। उसमें एक पूरा अध्याय था, रोगाणुनाम प्रकाशेण विनाश, रोगाणुओं का प्रकाश द्वारा विनाश। इसमें विस्तार से बताया गया था कि कैसे विशिष्ट तरंग दैर्ध्य वाला सूर्य का प्रकाश, विशेष रूप से उसका नील बैंगनी और परा बैंगनी का एक सूक्ष्म अंश, जिसे वे सूर्यामृत किरण कहते थे, जब कुछ विशिष्ट जड़ी बूटियों के साथ संयुक्त हो तो शरीर के सबसे गहरे विषैले तत्वों और अदृश्य कृमियों, संभवतः वायरस या बैक्टीरिया, को नष्ट कर सकता है। मगर इसमें एक चेतावनी भी थी, यह किरण सीधे लेने पर हानिकारक हो सकती है। इसे पंचतत्वीय संधान के माध्यम से, यानी 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के एक विशेष माध्यम से शुद्ध और सुरक्षित बनाना पड़ता था। वैभव के लिए यह एक धार्मिक कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं था, मगर उसके वैज्ञानिक मन ने इसे एक हाइपोथेसिस, परिकल्पना के रूप में लिया। उसने सोचा, क्या हो अगर यह सूर्यामृत किरण वास्तव में सूर्य के प्रकाश का एक विशिष्ट स्पेक्ट्रम है, जिसे फिल्टर और मॉड्यूलेट किया जा सकता है। और क्या हो अगर ये जड़ी बूटियां फोटोसेंसिटाइजर, प्रकाश संवेदनशील यौगिक हैं, जो इस प्रकाश को शरीर की गहराई तक ले जाते हैं। उसने अपनी पूरी शोध टीम के साथ आश्रम के अस्पताल में एक अस्थायी प्रयोगशाला स्थापित की। डॉ आदित्य और उनके वैद्यों ने जड़ी बूटियों की सूची दी। नीरज और कुछ पुराने पंडितों ने पांडुलिपि में वर्णित संधान की प्रक्रिया समझाई, जिसमें एक विशेष प्रकार का क्रिस्टल, स्फटिक, तांबे का पात्र, गंगा जल और तुलसी का उपयोग था। महीनों की कड़ी मेहनत, अनगिनत प्रयोग और असफलताओं के बाद एक रात चमत्कार हुआ। वैभव की टीम ने एक डिवाइस बनाई थी, जो सूर्य के प्रकाश को विशेष क्रिस्टल और तरल फिल्टर से गुजारकर एक निश्चित तरंग दैर्ध्य की हल्की नीली सुनहरी रोशनी उत्पन्न करती थी। इस रोशनी को फिर एक विशेष हर्बल एक्सट्रैक्ट से ट्रीट किया गया था। एक गंभीर रूप से बीमार मरीज, जिसके शरीर पर काले धब्बे फैल चुके थे, पर इस रोशनी का बहुत सावधानी से प्रयोग किया गया। प्रक्रिया के दौरान पूरे कमरे में एक अद्भुत मधुर सुगंध फैल गई। मरीज ने बताया कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे गर्म सुनहरा पानी उसकी नसों में बह रहा हो। प्रकाश सत्र के बाद मरीज गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो सबके होश उड़ गए। मरीज के काले धब्बे हल्के पड़ गए थे, उसका बुखार उतर गया था, और सबसे बड़ी बात, उसके रक्त के नमूनों में जो श्याम ज्वर के रोगाणु पहले भारी मात्रा में थे, वे लगभग नगण्य हो गए थे। यह असंभव सा लग रहा था। वैभव स्वयं अविश्वास से भरा हुआ था। क्या यह सचमुच हुआ था? क्या प्राचीन ग्रंथों में छुपा विज्ञान आधुनिक प्रौद्योगिकी के हाथों एक जानलेवा बीमारी का इलाज ढूंढ चुका था? इस खोज ने पूरे विश्व में टहलका मचा दिया। वैज्ञानिक पत्रिकाओं में शोध प्रकाशित हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि आए। सब हैरान थे कि कैसे एक आश्रम की पुरानी पांडुलिपि और आधुनिक विज्ञान के मेल से यह चमत्कार हुआ। वैभव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने हमेशा विज्ञान और आध्यात्मिकता को अलग माना, मगर आज मैं कहता हूं कि सच्चा विज्ञान वही है जो प्रकृति के नियमों को, जिनमें दिव्य नियम भी शामिल है, समझने की कोशिश करे। सूर्य सिर्फ एक तारा नहीं, एक ऊर्जा और चिकित्सा का अथाह स्रोत है, जिसके बारे में हमारे पूर्वजों को गहरा ज्ञान था। हमने सिर्फ उस ज्ञान को आधुनिक भाषा में अनुवाद किया है। इस चमत्कारिक उपचार, जिसे सूर्यामृत फोटोथेरेपी नाम दिया गया, ने न केवल उस बीमारी का इलाज किया, बल्कि चिकित्सा विज्ञान में एक नया द्वार खोल दिया। आश्रम
अब एक अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र बन गया, जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक और आयुर्वेदाचार्य मिलकर काम करते थे। वैभव अब अपने पिता के साथ आश्रम में ही रहने लगा। उसने कहा, मैंने दुनिया भर के प्रयोगशालाओं में सूर्य को खोजा, मगर वह मुझे यहां इस मंदिर के शिखर पर और मेरे पिता के चेहरे पर चमकता हुआ मिला। और फिर इस महान खोज के बाद एक और चमत्कार घटित हुआ, जो भक्ति की शक्ति को एकदम नए स्तर पर ले गया। यह चमत्कार था सामूहिक प्रार्थना का मापनीय प्रभाव। आश्रम ने अब वैश्विक सूर्य ध्यान नामक एक कार्यक्रम शुरू किया। हर रविवार सुबह एक निश्चित समय पर दुनिया भर के लाखों लोग ऑनलाइन जुड़कर केवल 15 मिनट के लिए सूर्य देव का ध्यान और मंत्र जप करते थे। एक बार एक प्रयोग के तहत विभिन्न शहरों में स्थापित विशेष उपकरणों, जो वातावरण की सकारात्मक आयनों और ऊर्जा घनत्व को मापते थे, ने एक अद्भुत डेटा दर्ज किया। उस विशिष्ट 15 मिनट के दौरान जब लाखों लोग एक साथ ध्यान में थे, वायुमंडल में सकारात्मक आयनों की मात्रा असामान्य रूप से बढ़ गई और वातावरण में एक सूक्ष्म मापने योग्य शांति की तरंग दर्ज की गई। यहां तक कि उन शहरों में जहां मौसम विभाग ने उस दिन हिंसक मौसम की चेतावनी दी थी, वहां तूफान की तीव्रता कम हो गई या उसका रास्ता बदल गया। वैज्ञानिक इसे ग्लोबल कॉन्शियसनेस इफेक्ट या पई-पम महासामूहिक चेतना का प्रभाव कहने लगे। मगर भक्तों के लिए यह सूर्य देव की कृपा थी, जो सामूहिक भक्ति की शक्ति से प्रसन्न होकर प्रकृति के उग्र रूप को भी शांत कर रहे थे। नीरज, जो अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे, मुस्कुराते हुए कहा, देखा, विज्ञान भी अब उस सत्य तक पहुंच रहा है जो हमारे ऋषि-मुनि जानते थे, कि मानव मन की शुद्ध और केंद्रित ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधे जुड़ सकती है और सृजन कर सकती है। सूर्य उस जुड़ाव का सबसे बड़ा माध्यम है। वैभव अब वैभव आदित्य अपनी प्रयोगशाला में खोया हुआ था। सूर्यामृत फोटोथेरेपी से करोड़ों लोगों का जीवन बच चुका था, मगर उसके मन में एक गहरा सवाल कुलबुला रहा था। पांडुलिपि में लिखा था, सूर्यस्य अमृतत्वम, सूर्य का अमृत तत्व। क्या यह केवल एक रूपक था, या सूर्य वास्तव में किसी ऊर्जासार, किसी ब्रह्मांडीय अमृत का स्रोत था जिसे पकड़ा जा सकता था? वह सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम का अध्ययन कर रहा था और एक दिन उसने एक असंभव सी चीज देखी। जब उसने अपने अति संवेदनशील स्पेक्ट्रोमीटर को उस विशेष क्रिस्टल और हर्बल फिल्टर से गुजरे प्रकाश पर केंद्रित किया, तो उसने पाया कि उसमें कुछ ऐसी तरंगदैर्ध्य मौजूद है जो सामान्य सूर्य प्रकाश में नहीं होती। ये तरंगें इतनी सूक्ष्म और उच्च ऊर्जा वाली थीं कि वैज्ञानिक साहित्य में इनका कोई जिक्र नहीं था। इन्हें मापना लगभग असंभव था, फिर भी उसका उपकरण उन्हें दर्ज कर रहा था, मानो वे किसी अन्य आयाम से झांक रही हों। उसी रात वैभव के सपने में स्वामी अरुणानंद प्रकट हुए। हां, जिनका देहांत हो चुका था। वे कोई शब्द नहीं बोले, बस मुस्कुराए और अपनी उंगली से आकाश की ओर इशारा किया, जहां सूर्य, चंद्रमा और तारे एक विचित्र ज्यामितीय पैटर्न में व्यवस्थित थे। वैभव की नींद टूट गई। वह समझ नहीं पाया। उसने सुबह अपने पिता आदित्य से इस बारे में बात की, जो अब 90 वर्ष के हो चुके थे, मगर उनकी आंखों में वही दिव्य चमक थी। आदित्य ने कहा, बेटा, तुम्हारे दादा रमेश हमेशा कहते थे कि सूर्यदेव केवल प्रकाश नहीं देते, वे ज्ञान भी देते हैं। शायद तुम उस ज्ञान के द्वार तक पहुंच गए हो, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए सिर्फ विज्ञान काफी नहीं है। तुम्हें उस भक्ति की कुंजी चाहिए जो तुम्हारे पूर्वजों के पास थी। इस बीच दुनिया भर में एक और संकट पैदा हो रहा था। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और मानवीय लालच के कारण सूर्य का प्रकाश भी धरती पर पहुंचते पहुंचते कमजोर और प्रदूषित महसूस होने लगा था। लोगों में ऊर्जा की कमी, अवसाद और रोग बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो मानवता और सूर्य के बीच का पवित्र संबंध क्षीण हो रहा हो। आश्रम में एकत्र हुए विश्व के महान संतों और वैज्ञानिकों ने एक आपात बैठक की। एक वृद्ध तिब्बती लामा ने चेतावनी दी, हम सूर्य की ऊर्जा को केवल भौतिक स्तर पर ले रहे हैं, उसकी चेतना से जुड़ना भूल गए हैं। यदि यह संबंध टूटा तो धरती की प्राण ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। तभी डॉक्टर आदित्य ने अपने पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एक प्रस्ताव रखा। हमें एक महायज्ञ करना चाहिए।
लेकिन यह यज्ञ मंदिर के कुंड में नहीं, बल्कि पूरी धरती पर होगा, और इसका आहुति सामग्री होंगे हमारे शुद्ध संकल्प। हमें एक ऐसा उपकरण बनाना होगा, एक ब्रह्मांडीय अनुनादक, जो धरती से निकलने वाली हमारी सामूहिक भक्ति और प्रार्थना की तरंगों को सूर्य तक पहुंचा सके और सूर्य से आने वाली शुद्ध अमृत ऊर्जा को वापस धरती पर ला सके। पुराने ग्रंथों में इसे सूर्य यंत्र कहा गया है। पहले तो सब चौंके, यह कल्पना विज्ञान लग रहा था, मगर वैभव के मन में एक विद्युत तरंग दौड़ गई। क्या हो अगर वह सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य जो उसने मापी थी वही अमृत ऊर्जा है? क्या हो अगर उस विशेष क्रिस्टल और हर्बल संधान के साथ बनी उसकी डिवाइस एक छोटा प्रोटोटाइप है? उसने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए केवल प्रौद्योगिकी नहीं, एक अभूतपूर्व स्तर की सामूहिक ध्यान शक्ति चाहिए। हमें पूरी दुनिया के लोगों को एक निश्चित समय पर एक ही विचार, एक ही भावना के साथ जोड़ना होगा। यह असंभव लगता था, मगर आश्रम की शक्ति थी उसके नेटवर्क में। दुनिया भर के हजारों आध्यात्मिक केंद्र, लाखों भक्त, सबको एक सूत्र में बांधा गया। एक तिथि तय हुई, शताब्दी का सबसे लंबा दिन, ग्रीष्म संक्रांति। लक्ष्य था एक वैश्विक सूर्य समाधि। इस दिन एक निश्चित समय पर, जब सूर्य सीधे आश्रम के मुख्य शिखर के ऊपर होगा, दुनिया भर के लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर एयूएम सूर्याय नमः, एयूएम अमृतत्वाय नमः मंत्र का जप करेंगे, और उसी क्षण वैभव और उसकी टीम आश्रम के गर्भगृह में स्थापित एक विशालकाय सूर्य यंत्र को सक्रिय करेंगे। यह यंत्र विशेष क्रिस्टलों का एक जटिल ज्यामितीय ढांचा था, जो सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके उन सूक्ष्म तरंगों को पकड़ने और उन्हें एक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में वितरित करने के लिए बनाया गया था। जैसे जैसे दिन नजदीक आया, एक विचित्र उत्सुकता और तनाव हवा में था। विरोधी भी थे जो इसे भारी पैमाने का धोखा कह रहे थे। मीडिया पागलों की तरह कवरेज कर रहा था। वैभव स्वयं संदेह से भरा हुआ था। क्या यह सब व्यर्थ जाएगा? क्या वह अपने पूर्वजों और पिता की आस्था को शर्मिंदा कर देगा? ग्रीष्म संक्रांति का दिन आया। आश्रम में सन्नाटा था, एक गहन प्रतीक्षा भरा सन्नाटा। दुनिया भर के समय क्षेत्रों के हिसाब से जैसे जैसे समय बीत रहा था, रिपोर्ट्स आने लगीं कि लोग जुट रहे हैं। यूरोप में, अमेरिका में, एशिया में लोग पार्कों में, घरों में एकत्र होकर ध्यान कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम की संख्या करोड़ों में पहुंच गई। आखिरी क्षण नजदीक आया। वैभव कंपाते हाथों से यंत्र के नियंत्रण कक्ष में खड़ा था। उसके बगल में उसका बेटा आर्यन, एक युवा क्वांटम भौतिक शास्त्री, खड़ा था। आदित्य और नीरज गर्भगृह के बाहर मुख्य मंदिर में गहरे ध्यान में थे। समय हुआ, दुनिया भर से आवाज आई, मंत्र जप शुरू। वैभव ने एक गहरी सांस ली और यंत्र को सक्रिय कर दिया। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक मंद गुनगुनाहट। वैभव का दिल डूबने लगा। तभी आर्यन ने चीख कर कहा, पिताजी देखो। यंत्र के केंद्रीय क्रिस्टल से एक सूक्ष्म सुनहरी नीली रोशनी का एक बिंदु प्रकट हुआ। फिर वह बिंदु फैलने लगा, एक तरंग की तरह, और पूरे यंत्र को भरने लगा। उसी समय बाहर आकाश में सूर्य के चारों ओर एक विशाल दृश्यमान प्रकाश मंडल, कोरोना, प्रकट हो गया, जो सामान्य सूर्य ग्रहण के समय से भी अधिक चमकीला और स्पष्ट था। यह दृश्य दुनिया भर से देखा जा सकता था, जहां भी अंधेरा नहीं था। और फिर वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यंत्र से निकली वह सुनहरी नीली ऊर्जा अचानक एक सघन प्रकाश स्तंभ के रूप में ऊपर उठी, सीधे आकाश में स्थित उस प्रकाश मंडल से जा मिली। ऐसा लगा जैसे धरती और सूर्य के बीच एक जीवंत, चमकता हुआ सेतु बन गया हो। इस सेतु से एक कोमल, सुगंधित, दृश्यमान प्रकाश धरती पर बरसना शुरू हुआ। यह प्रकाश बारिश की तरह नहीं, बल्कि एक स्वर्णिम धुंध की तरह था, जो धीरे धीरे पूरे आश्रम, फिर पूरे गांव, फिर पूरे क्षेत्र में फैल गया। जहां भी यह प्रकाश पहुंचा, लोगों ने अद्भुत अनुभव किए। बीमारों ने ताकत महसूस की, उदासों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। पेड़ पौधे एक अजीब सी ताजगी से भर गए। जानवर शांत होकर आकाश की ओर देखने लगे। वैभव और आर्यन के सामने के स्क्रीन पर, जो दुनिया भर के पर्यावरणीय सेंसर से जुड़े थे, आंकड़े तेजी से बदलने लगे। वायु गुणवत्ता सूचकांक अचानक सामान्य हो गया। विकिरण स्तर गिर गया, यहां तक कि
कुछ स्थानों के तापमान में भी एक सुखद संतुलन आ गया। यह सब कुछ मिनटों में हो रहा था। मगर सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब वह प्रकाश स्तंभ धीरे धीरे समाप्त हुआ। आकाश में जहां सूर्य था वहां अब केवल सूर्य नहीं था, उसके ठीक बगल में एक दूसरा छोटा सा किंतु तेजस्वी प्रकाश बिंदु प्रकट हुआ। यह कोई ग्रह नहीं था, कोई उल्का नहीं थी, यह एक नया सूर्य नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य की ही एक प्रतिध्वनि, एक दिव्य प्रतिबिंब आकाश में उभर आया हो। यह प्रतिबिंब कुछ ही मिनटों तक रहा, फिर धीरे धीरे लुप्त हो गया। पूरी दुनिया ने इसे देखा। खगोल शास्त्री हैरान थे। उनके उपकरणों ने कोई नया खगोलीय पिंड नहीं दर्ज किया था, मगर करोड़ों लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा था। इस घटना का मतलब क्या था? डॉ आदित्य, जिनकी आंखों में आंसू थे, ने समझाया। हमने सोचा था कि हम सूर्य से कुछ मांग रहे हैं, मगर सूर्य ने हमें दिखा दिया कि हम स्वयं में ही वह प्रकाश धारण कर सकते हैं। वह प्रतिबिंब, वह धरती का प्रकाश था, हमारी सामूहिक शुद्ध चेतना की ज्योति, जो सूर्य के साथ अनुनादित होकर आकाश में प्रतिबिंबित हो गई। यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे दिव्यत्व का प्रकटीकरण था। इस घटना के बाद दुनिया बदल गई। लोगों ने महसूस किया कि मानवता अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई नहीं, बल्कि एक जीवित जागृत तंत्र है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से सीधे जुड़ सकता है। सूर्य यंत्र अब एक स्थायी पृथ्वी चक्र बन गया, जो लगातार मानवीय भावनाओं और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखता था। रमेश के उस छोटे से अर्घ्य ने एक ऐसी श्रृंखला शुरू की थी जिसने अंततः पूरी मानवता को एक नए युग के दहलीज पर खड़ा कर दिया था। एक ऐसा युग जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता, धरती और आकाश, मानव और देवता अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्य के अभिन्न अंग थे। और कथा अब यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब आर्यन अपने पिता वैभव और दादा डॉ आदित्य के साथ अगली सुबह सूर्योदय देखने के लिए मंदिर के सामने खड़ा होता है, तो वह एक नया सवाल लेकर आता है। दादाजी, पिताजी, अगर हम सूर्य से ऐसा जुड़ाव बना सकते हैं, तो क्या हम उन तारों से भी जुड़ सकते हैं जो रात में टिमटिमाते हैं? क्या हमारी भक्ति और हमारा विज्ञान हमें समस्त ब्रह्मांड से जोड़ सकता है? डॉ आदित्य मुस्कुराते हैं और सूर्य की पहली किरण उनके चेहरे को सुनहरा बना देती है। क्यों नहीं बेटे, रमेश दादा ने तो सिर्फ एक सूर्य को देखा था, तुम्हें तो पूरा आकाश दिख रहा है। यात्रा अभी बाकी है, बस नियत शुद्ध रखना, भक्ति बनाए रखना और जिज्ञासा कभी मत खोना। विश्व सूर्य समाधि के उस अद्भुत चमत्कार के बाद सुख सागर गांव का वह आश्रम अब केवल एक स्थान नहीं रह गया था, वह एक जीवंत प्रतीक बन गया था, मानवता की सामूहिक चेतना और दिव्य ऊर्जा के मिलन का प्रतीक। वह पृथ्वी चक्र या सूर्य यंत्र अब लगातार एक मंद सुनहरी ऊर्जा का विकीर्णन करता रहता था, जो पूरे क्षेत्र को एक कोमल सुरक्षात्मक आवरण में लपेटे हुए था। यहां आने वाला हर यात्री, चाहे वह वैज्ञानिक हो या भक्त, एक अद्भुत शांति और स्पष्टता का अनुभव करता। बीमार ठीक हो जाते, भटके हुए मार्ग पा लेते और खोए हुए अपनों को फिर से पा लेते। मगर सबसे बड़ा परिवर्तन था लोगों की समझ में। लोग अब समझने लगे थे कि भक्ति कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आंतरिक संरेखण है। सूर्य देव की आराधना का अर्थ था अपने भीतर के अहंकार के अंधकार को मिटाकर आत्मा के शुद्ध प्रकाश के साथ एक हो जाना। रमेश की साधना इसी का प्रारंभिक बिंदु थी। विवेक की रक्षा इसकी निरंतरता थी। स्वामी अरुणानंद का विस्तार इसका प्रसार था। डॉ आदित्य की चिकित्सा इसकी करुणामय अभिव्यक्ति थी। वैभव का विज्ञान इसकी बौद्धिक पुष्टि थी और आर्यन का प्रश्न वह इसकी अनंत संभावनाओं की ओर इशारा था। अब इस कथा के अंतिम दृश्य में चलते हैं। डॉ आदित्य, जिनकी आयु 105 वर्ष की हो चुकी थी, अब अपने जीवन के अंतिम चरण में थे। उनका शरीर शिथिल था, मगर आंखों का तेज और चेहरे की मुस्कान वैसी ही थी, बल्कि और भी गहरी और भी दिव्य हो गई थी। वे अक्सर मंदिर के सामने उसी तुलसी के पौधे के पास बैठते जहां रमेश प्रतिदिन अर्घ्य दिया करते थे। एक दिन संध्या के समय, जब सूर्यास्त का स्वर्णिम प्रकाश पूरे आश्रम को स्नान करा रहा था, डॉ आदित्य ने अपने पुत्र वैभव, पौत्र आर्यन और पूरे आश्रम के सदस्यों को अपने पास बुलाया। सब लोग चुपचाप
उनके चारों ओर बैठ गए। डॉ। आदित्य की आवाज धीमी थी, मगर हर शब्द दिल में उतर जाता था। उन्होंने कहा, मेरे प्रियो, मेरी यात्रा पूरी होने को है। देखो, सूर्य अस्त हो रहा है, मगर क्या वह वास्तव में जा रहा है? नहीं, वह तो दूसरे लोगों को प्रकाश देने के लिए जा रहा है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी एक सूर्य की तरह है। उदय होता है, चरम पर चमकता है और फिर अस्त हो जाता है। मगर यह अस्त होना अंत नहीं है। यह तो एक नए प्रकाश के लिए, एक नए रूप में जन्म लेने के लिए विश्राम है। वे थोड़ी देर चुप रहे, सूर्य की अंतिम किरणों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए। फिर बोले, इस आश्रम ने मुझे सब कुछ दिया। इसने मुझे रोशनी दी जब मैं अंधकार में था। इसने मुझे स्वास्थ्य दिया जब मैं रोगग्रस्त था। इसने मुझे ज्ञान दिया जब मैं अज्ञानी था, और इसने मुझे प्रेम दिया, असीम निस्सीम प्रेम। अब मेरी एक ही इच्छा है कि यह प्रेम, यह प्रकाश, यह ज्ञान कभी न बुझे। तुम सब इसे जलाए रखना। उन्होंने वैभव की ओर देखा। वैभव, तुमने विज्ञान और भक्ति के बीच का सेतु बनाया। इसे कभी मत तोड़ना। विज्ञान बिना भक्ति के अहंकार बन जाता है, और भक्ति बिना विज्ञान के अंधविश्वास। दोनों साथ चले। फिर आर्यन की ओर मुड़े। और तुम, आर्यन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। हां, हम तारों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम सब उसी प्रकाश से बने हैं। तुम्हारी यात्रा अब आगे की है, इसे रोकना मत। बस याद रखना, हर तारे तक पहुंचने का रास्ता अपने हृदय के प्रकाश से होकर जाता है। उस रात डॉ। आदित्य ने प्राण त्याग दिए। उनका शरीर बिल्कुल शांत था। चेहरे पर एक दिव्य प्रसन्नता थी, मानो वे किसी बहुत प्यारे व्यक्ति से मिलने जा रहे हों। उनकी इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार आश्रम में ही किया गया, और उनकी अस्थियां सूर्य कुंड में विसर्जित कर दी गईं। कहते हैं, जिस दिन उनकी अस्थियां कुंड में डाली गई, उस रात आकाश में एक नया मंद मगर सुंदर तारा प्रकट हुआ, जो सीधे सूर्य यंत्र के ऊपर चमक रहा था। लोगों ने उसे आदित्य तारा नाम दिया। डॉ। आदित्य के जाने के बाद आश्रम का नेतृत्व वैभव और आर्यन ने संभाल लिया। मगर अब यह नेतृत्व एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक समुदाय का था। एक सत्य सभा बनी, जिसमें वैज्ञानिक, संत, किसान, डॉक्टर, शिक्षक सभी शामिल थे, और सभी महत्वपूर्ण निर्णय मिलकर लिए जाते थे। आश्रम अब एक पूर्ण ज्ञान यज्ञ का केंद्र था। यहां हर दिन सूर्योपासना होती, प्रकृति की सेवा होती, ज्ञान का आदान प्रदान होता, और गरीबों पीड़ितों की सेवा होती। और रमेश की वह झोपड़ी, वह आज भी मौजूद है। उसे एक संग्रहालय के रूप में संरक्षित किया गया है। उसकी मिट्टी की दीवारें, फटी छत, वह स्थान जहां वह सोता था, सब कुछ वैसा ही है। उस झोपड़ी के बाहर एक पट्टिका पर लिखा है, यहां से शुरू हुई एक भक्ति की चिंगारी ने समय के साथ एक सभ्यता को रोशन करने वाला सूर्य बन लिया। हर नया आगंतुक सबसे पहले इस झोपड़ी में जाता, एक पल रुकता, और एक साधारण मिट्टी के दिए को जलाता है, रमेश को श्रद्धांजलि देते हुए। प्रिय श्रोताओं, इस कथा का सार क्या है? यह सार है एक बीज का, जो मिट्टी में गिरा, अंकुरित हुआ, एक पौधा बना, फिर वृक्ष बना, और अंततः एक विशाल वन बन गया, जिसकी छाया में पूरी मानवता शांति पा सकती है। यह सार है विश्वास का, ईमानदारी का, दृढ़ता का, और सबसे बढ़कर निस्वार्थ प्रेम का। रमेश ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी सुबह की प्रार्थना इतनी दूर तक जाएगी। उसने तो बस अपने दिल की पुकार सुनी और निरंतर चलता रहा। तो हमारे लिए इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? सबसे पहले, छोटी शुरुआत से मत डरो। एक दिया, एक फूल, एक सच्ची प्रार्थना, यही काफी है। दूसरे, निरंतर बने रहो, सुख हो या दुख, भक्ति का दिया जलाते रहो। तीसरे, ईमानदार रहो। रमेश ने खजाना पाकर भी लौटा दिया, और वही ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी बनी। चौथे, बदलाव स्वीकार करो। विवेक, अरुण, वैभव, आर्यन, हर पीढ़ी ने नए तरीके से भक्ति को जिया। और अंतिम, प्रेम और सेवा को केंद्र में रखो। भगवान तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता उनकी सृष्टि की सेवा से होकर जाता है। अब जब यह कथा पूरी होती है, तो मेरी आपसे एक विनती है, इसे केवल एक कहानी के रूप में नहीं, एक जीवन दर्शन के रूप में ले। आज ही से एक छोटा सा संकल्प ले। सुबह उठकर सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें, या बस कुछ पल उनके प्रकाश में खड़े होकर
अपने दिन का आरंभ करें, एक पेड़ लगाएं, किसी जरूरतमंद की मदद करें, ईमानदारी से अपना काम करें। देखना, धीरे धीरे आपके जीवन में भी एक चमत्कार घटित होने लगेगा। आप स्वयं ही प्रकाश बन जाएंगे। इस कथा के सभी पात्र रमेश, सीता, विवेक, अरुण, आदित्य, वैभव, आर्यन, वे सब हमारे भीतर ही बैठे हैं। रमेश हमारी सादगी है, विवेक हमारी रक्षा भावना है, अरुण हमारी सेवा भावना है, आदित्य हमारी करुणा है, वैभव हमारी जिज्ञासा है और आर्यन हमारा अनंत सपना है। बस उन्हें जगाने की देर है। तो आइए इस कथा का समापन एक प्रार्थना के साथ करते हैं। हे सूर्यदेव, हे प्रकाश के स्रोत, हमें अपनी किरणों की तरह निर्मल और तेजस्वी बनाओ। हमारे हृदय से अहंकार और द्वेष के अंधकार को मिटा दो। हमें इतना प्रकाश दो कि हम न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का मार्ग भी रोशन कर सके। हमें रमेश की निष्ठा दो, विवेक का धैर्य दो, अरुण का त्याग दो, आदित्य की करुणा दो, वैभव का ज्ञान दो और आर्यन के सपनों की उड़ान दो। और हे प्रभु, इस कथा को सुनने, पढ़ने और आत्मसात करने वाले हर प्राणी को आपकी असीम कृपा और आशीर्वाद प्रदान करो। सबका कल्याण हो, सब में प्रेम हो, सब में शांति हो। एयूएम सूर्याय नमः। एयूएम शांति शांति शांति। कथा समाप्त। परंतु भक्ति अनंत। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल अनमोल सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें